वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल एटी स्पीक्स। और आज हम करने वाले हैं हमारी वर्ल्ड मैपिंग सीरीज जो आप देख रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे आज हम एटलस को कवर करने की। और अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो इट विल हेल्प यू इन वेरियस एग्जाम्स लाइक आईएएस, पीसीएस, सीडीएस, एफकेट, एनडीए और चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें आपकी हेल्प करने वाला है। इस वीडियो को देखने से आपको 10 to 15 मार्क्स एक्स्ट्रा देखने को मिल सकते हैं। और इस हमारी सीरीज का नाम है लर्न, रिवाइज एंड अचीव। और मैं जो ये वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूं, आई एम अभिनंदन तायल एंड आई एम हैविंग अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 5 years। चलो शुरू करते हैं आज की अपनी सीरीज से। और हमारी सीरीज का जो नाम है दैट इज वर्ल्ड मैपिंग सीरीज। अब वर्ल्ड मैपिंग सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स को देखने वाले हैं, कंट्रीज को देखने वाले हैं, बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। ठीक है, तो हम आज बेसिक से शुरू करेंगे और बेसिक से शुरू करने के बाद हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाएंगे। चलो ठीक है। अब ये देख सकते हैं, अब सबको पता है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है बच्चों? दैट इज एशिया। पता है हमें। अब जो एशिया है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है इन ज्योग्राफिकल टर्म्स, और पॉपुलेशन वाइज भी ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। एशिया को आप डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि बहुत सारे एसएसबीज या इंटरव्यूज में पूछा जाता है, टेल अस समथिंग अबाउट सेंट्रल एशिया, और हमें यही नहीं पता होता व्हाट इज सेंट्रल एशिया। तो ये कैस्पियन सी के आपको ईस्ट में जो एरिया दिख रहा है दैट इज सेंट्रल एशिया। ये जो मोस्टली ये जो हमारा अरेबियन पेनिनसुला है, हाँ, और उसके आसपास का जो एरिया है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मिडिल ईस्ट बोलते हैं। दिस इज मिडिल ईस्ट। ओके, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये इसे सब कॉन्टिनेंट रीजन भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये अपने कॉन्टिनेंट की तरह बिहेव नहीं करता। अब आप देखेंगे इंडिया का ये वाला हिस्सा ट्रॉपिकल एरियाज में आता है, उससे ऊपर वाला एरिया टेम्परेट में आता है, बट स्टिल हम इसे सब ट्रॉपिकल कंट्री बोलते हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ सब कॉन्टिनेंट, बिकॉज ये अपने कॉन्टिनेंट की तरह बिहेव नहीं करता। जिस लैटिट्यूड में ये पड़ता है उसकी तरह बिहेव नहीं करता। और ऐसा रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हिमालयास, जो उसे अपने कॉन्टिनेंट की तरह बिहेव करने नहीं देती। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सब कॉन्टिनेंट। पाकिस्तान और आसपास की कंट्री मिला के दैट्स सब कॉन्टिनेंट। इसे आप साउथ एशिया बोल सकते हो। ये वाला जो हिस्सा है इधर वाला, ये वाला जो एरिया है दैट इज साउथ ईस्ट एशिया। इधर वाले हिस्से को आप ईस्ट एशिया बोल सकते हो और इधर वाले हिस्से को आप नॉर्थ एशिया बोल सकते हो। तो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। ओके, सेकंड कॉन्टिनेंट दैट इज अफ्रीका। ये है आपका अफ्रीका। सबसे ज्यादा जो कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में वो कहां है बच्चों? दैट इज इन अफ्रीका। कितनी कंट्रीज हैं? 54 अराउंड कंट्रीज हैं। तो अगर कोई पूछे कि कंट्री वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, दैट इज अफ्रीका। एरिया वाइज इट इज ऑन नंबर सेकंड। ओके, और थर्ड नंबर पे देखते हैं कौन सा है बच्चों? इट इज नॉर्थ अमेरिका। थर्ड नंबर पर है ये। फोर्थ पर साउथ अमेरिका। फिफ्थ पर एक इनहैबिटेड आइलैंड है जिसपे कोई रहता नहीं है, एंटार्क्टिका। सिक्स पर इट इज यूरोप। और सेवेंथ पर ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, आपने देखा होगा ये ऑस्ट्रेलिया है और उसके आसपास बहुत सारे आइलैंड नेशन है, न्यूजीलैंड है, फीजी, टोंगो, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स। इन सब आइलैंड्स को मिला के जो पैसिफिक रीजन में पड़ते हैं इनको हम ओशियाना बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक है। यहाँ पे हमने 7 कॉन्टिनेंट्स कवर किए। अब हम एक एक करके अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले देखेंगे एशिया को। ये देखो, ये दिस इज एशिया। और एशिया में मैंने, अब आपको एक क्वेश्चन तो जो आता है, आपको एक तो एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री किस कॉन्टिनेंट से पड़ती है। तो जैसे कि ये एशिया है, हम इसके पोर्शन वाइज करके देखते हैं, एक एक करके देख लेंगे। जैसे कि पहले नॉर्थ एशिया देख लिया, सेंट्रल एशिया देख लिया, तो आपको एक्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री कहां पे है। कभी कभार बॉर्डर से क्वेश्चन आते हैं तो वो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, इराक, जॉर्डन, सीरिया, टर्की, बहुत सारी कंट्रीज हैं। यहाँ पे देखते हैं एक एक करके पूरे एशिया को हम कवर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया में देखो, ये कंट्री आपको दिख रही है दैट इज कजाकिस्तान। ये दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री क्या होती है बच्चों? जो चारों साइड किससे घिरी हो? लैंड से घिरी हो। अब आपको ये दिख रहा है यहाँ पे कैस्पियन सी। अब आप कह रहे हो सर ये तो कैस्पियन सी है इसके पास, तो बच्चों जो कैस्पियन सी है वो खुद ही एक लैंडलॉक एक चीज है। लैंडलॉक हम उसे बोलते हैं जब आप किसी ओपन ओशन से ना जुड़े हो, देन इट इज लैंडलॉक। अगर देखो, कजाकिस्तान इज नॉट रिलेटेड और नॉट ओपन टू अ ओपन ओशन, दैट्स व्हाई इट इज अ लैंडलॉक कंट्री, दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री। ठीक है, सी दैट इज उज्बेकिस्तान, हियर इट इज तुर्कमेनिस्तान। ओके, यहां पे देखिए इट इज अजरबैजान। दीज कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। अब आप देखते हैं यहां पे किर्गिस्तान, तजिकिस्तान एंड व्हाट इट इज अफगानिस्तान। एक तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पे कंट्रीज हैं, दीज कंट्रीज कंबाइंडली कॉल्ड एज सेंट्रल एशिया। ठीक है, ओके हो गया। अब आप देखेंगे इधर हम देखेंगे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में आपको दिख रहा है सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, जॉर्डन, पैलेस्टीन, इजराइल, लेबनान, साइप्रस जो मेडिटेरियन सी में है, ईरान। ये जो कंट्रीज हैं ये आपको दिख रही है अर्मेनिया एंड अजरबैजान। ये जो कंट्रीज हैं ये जनरली पड़ती हैं इन मिडिल ईस्ट। तो एशिया का सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट में ये कंट्रीज है। एशिया के साउथ में कौन कौन सी कंट्रीज है? सी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दिस इज नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया। सबसे बड़ा भाई पाकिस्तान, ओके,
इधर मालदीव्स, इधर श्रीलंका। ये जो नेशंस हैं ये साउथ एशिया में आते हैं और इनकी ग्रुपिंग भी है, इसको बोलते हैं हम सार्क। सार्क, सार्क की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो बना था इन 1985 और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है बच्चों? काठमांडू, नेपाल। तो ये छोटी मोटी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? ओके, अब हम तो जो हमारा नेक्स्ट रीजन है एशिया का, दैट इज साउथ ईस्ट एशिया। और साउथ ईस्ट एशिया में 10 कंट्रीज अराउंड आती है, आपको दिख रही होंगी, ठीक है? देखो, म्यांमार हमारा पड़ोसी, लाओस। अब आप एक लाओस के बारे में एक चीज नोटिस करेंगे, अगर लाओस को मैं देखूं, अगर मैं आपको यहाँ पे बाउंड्री मार्क करके दिखाऊं तो लाओस इज अ लैंडलॉक नेशन। अब आप देखो, जितने भी साउथ एशियन नेशन है जो मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें से इकलौता जो लैंडलॉक नेशन है दैट इज लाओस, एंड दिस इज कंबोडिया, ये थाईलैंड है, दिस इज वियतनाम। तो ये 5 कंट्रीज हैं किसकी? आसियान की, जो आपको यहाँ पे दिख रही है। आसियान एक ग्रुपिंग है इन 10 नेशंस का। 1967 में ये फॉर्म हुआ था, जकार्ता में इसका क्या है बच्चों? हेडक्वार्टर, ठीक है? 5 हो गई। मलेशिया, एक सिंगापुर, एक छोटी सी कंट्री दिख रही है, ओके? ब्रुनेई 8th, इंडोनेशिया 9th एंड फिलीपींस 10th। ये 10 कंट्रीज का जो ग्रुपिंग है दैट इज साउथ ईस्ट एशिया। अब आपने एक क्वेश्चन देखा वो करंट अफेयर में कि ईस्ट तिमोर, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इट बिकेम द 11th इन प्रिंसिपल मेंबर ऑफ आसियान नेशन। तो आपके एग्जाम में ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस बार आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड एज अ 11th इन प्रिंसिपल कंट्री दैट इज ईस्ट तिमोर। अच्छा, आपको एक चीज देखने को यहाँ पे नोटिस करो, ये देखो यहाँ पे इंडोनेशिया है, मलेशिया का पोर्शन यहाँ पे भी है, और यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री दिख रही है ब्रुनेई। और जानते हो इस आइलैंड को क्या बोलते हैं? इस आइलैंड को बोलते हैं बोर्नियो। बोर्नियो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है बोर्नियो, और उसके ऊपर 3 कंट्रीज है, इंडोनेशिया, मलेशिया प्लस ब्रुनेई। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आपके आ सकता है, ठीक है? नेक्स्ट, अब देखते हैं कुछ नॉर्थ एशिया देख लेते हैं। नॉर्थ एशिया में क्या क्या आ रहा है हमारा, देखते हैं। नॉर्थ एशिया में, वैसे हमने सेंट्रल एशिया में भी कवर किया था, नॉर्थ एशिया में रशिया आ रही है। हाँ? तो दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? रशिया। दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कौन सी है? कजाकिस्तान। और ये वाला पोर्शन जो है ये हमने अपने सेंट्रल एशिया में कवर कर लिया था, फिर भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये उज्बेकिस्तान, ताशकेंत जिसकी कैपिटल है, जहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी। तुर्कमेनिस्तान, दिस इज तजिकिस्तान, दिस इज किर्गिस्तान। और आपको ये जानना चाहिए कि चाइना को कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर लगाती है, ठीक है? तो देखो, इधर कजाकिस्तान लगा रही है, ये किर्गिस्तान लगा रही है, ये तजाकिस्तान लगा रही है, ऊपर से मंगोलिया। एंड मंगोलिया वही कंट्री है जहां से मुगल्स आए थे, ठीक है? तो दिस इज आर नॉर्थ एशिया, ओके? अब ईस्ट एशिया, यहाँ पे आप देखते हैं, दिस इज मंगोलिया, ओके, वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री इन द वर्ल्ड। दिस इज चाइना, आर कॉम्पिटिटर एंड आर नेबर। ये देखिए, दिस इज नॉर्थ कोरिया, बहुत फेमस डिक्टेटर है यहाँ से, किम जोंग। दिस इज साउथ कोरिया, ये आपको दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे बीच में आपको ये सी दिख रही है, जानते हो सी का नाम क्या है? इस सी का नाम है येलो सी। येलो सी, इसी का नाम येलो सी क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे येलो रिवर डिस्चार्ज करती है, ठीक है? ताइवान, जो अभी तक एक रिकॉग्नाइज कंट्री नहीं है, बहुत सारी कंट्री से रिकॉग्नाइज नहीं करती। हांगकांग, जिसका इशू चल रहा था, चाइना के साथ चलता रहता है, मकाऊ करके कंट्री। और इधर आपको दिख रहा है जापान, ठीक है? दिस इज जापान। और ये जितनी भी कंट्रीज आती हैं ये आती हैं आपकी ईस्ट एशिया में, ठीक है? चलो ठीक है, नेक्स्ट। अभी हम बेसिक्स कर रहे हैं, हम आगे भी जाएंगे, ओके? अब एशिया के बारे में देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया। मतलब अगर वर्ल्ड में 100 हेक्टेयर लैंड है तो 30 हेक्टेयर लैंड कहाँ पे है? एशिया में। बहुत ज्यादा कंट्रीज यहाँ पे है, 48 कंट्रीज यहाँ पे है, बट अभी भी पीछे है किससे? अफ्रीका से पीछे है, जिसके पास 54 कंट्रीज है। अगर हम देखें एशिया को अफ्रीका से कौन सी कैनाल सेपरेट करती है, तो वो स्वेज कैनाल सेपरेट करती है, जो पड़ती है इजिप्ट में। जब हम मैपिंग में आगे बढ़ेंगे तो आई विल शो यू दिस कि कहां पड़ता है ये, ओके? एक और क्वेश्चन आता है, एशिया को नॉर्थ अमेरिका से सेपरेट कौन सी स्ट्रेट करती है? तो वो करती है बेरिंग स्ट्रेट। आपको ये दिख रहा होगा, दिस इज आवर इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इंटरनेशनल डेट लाइन कहां से पास होती है? बेरिंग स्ट्रेट से। एंड दिस सेम बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट्स एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, ओके? वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट लेक है दैट इज कैस्पियन लेक। कहने को ये सी है, बट अदरवाइज इट इज अ लेक। सी के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? ओशन की स्मॉलर पोर्शन को आप सी बोल देते हो, इट इज कैस्पियन लेक। दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, एशिया में, ठीक है? दुनिया की लार्जेस्ट सिटी टोक्यो, और सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड, आपको पता है ना सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? इट इज ग्रीनलैंड। और आपको यह भी पता होगा कि ग्रीनलैंड किसका पार्ट है? ग्रीनलैंड पार्ट है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का। तो दूसरे नंबर पर कौन सा आइलैंड आता है? इट इज न्यू गिनिया। न्यू गिनिया आता है, एशिया का लार्जेस्ट है, और वर्ल्ड का क्या है बच्चों? वर्ल्ड का
सेकंड लार्जेस्ट है और एशिया का क्या है बच्चों, इट इज द लार्जेस्ट। ठीक है, तो ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ये थोड़ा सा ऐसी स्मॉलर फैक्ट्स। ओके, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कौन सा माउंटेन रेंज अलग करता है एशिया को यूरोप से, उस माउंटेन रेंज का नाम क्या है बच्चों, यूराल। तो हमने देख लिया है अफ्रीका को एशिया से अलग करने वाला इट इज सुएज कैनाल, नॉर्थ अमेरिका को एशिया से अलग करने वाला बेरिंग स्ट्रेट, और यूरोप से एशिया को अलग करने वाला इट इज यूराल माउंटेन। दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट डेजर्ट और एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट वो कौन सा है, अरेबियन डेजर्ट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्टिनेंट की तरफ, जो है दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल एरिया में सेकंड, नंबर ऑफ कंट्रीज अगर देखा जाए सबसे ज्यादा इसमें है तो उसमें ये फर्स्ट है, पॉपुलेशन वाइज देखें तो सेकंड है आफ्टर एशिया। अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ कंट्रीज की लोकेशन पता करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी हमसे थोड़ा सा बेसिक ऐसे ही पढ़ रहे हैं, जिससे हमें एग्जाम में पता होना चाहिए कि एक्जैक्टली कौन सी कंट्री कहाँ पे। कभी आप पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द पार्ट ऑफ यूरोप, या विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अ पार्ट ऑफ अफ्रीका, तो उस तरीके से हमें थोड़ा पता होना चाहिए। शुरू करते हैं नॉर्थ से, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। इन 5 कंट्री को याद रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये मेडिटेरियन पर बॉर्डर लगाते हैं, मेडिटेरियन सी, ऊपर जानते हैं ना मेडिटेरियन सी है यहाँ पे। अब क्वेश्चन आ सकता है कि मेडिटेरियन सी को बॉर्डर कौन कौन कंट्री लगाती है या कौन सी कंट्री नहीं लगाती है, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, और एक नीचे से उठा दी यहाँ से चैड रिपब्लिक, तो आपको पता होना चाहिए इट शुड बी चैड रिपब्लिक। ओके, तो हमने यहाँ पे देख लिया सूडान, चैड, नाइजर, माली, मोरिटियाना, वेस्टर्न सहारा, सेनेगल, गैम्बिया, गिनिया बिसाऊ, गिनिया, सियरा लियोन, लिबेरिया, आइवरी कोस्ट, घाना, टोगो, बेनिन, बुर्किना फासो, नाइजीरिया, कैमरून, इक्वाटोरियल गिनिया, गैबोन, अंगोला, नमीबिया, कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोंगो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, युगांडा, केनिया, इथोपिया, जिबूती, एरिट्रिया, सोमालिया। ठीक है, यहाँ आपको पता है रेड सी, तो आपको ये भी बताना चाहिए कि रेड सी पर कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर लगाती है। ठीक है, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तंजानिया, ब्रुंडई, रवांडा, मलावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, लिसोथो, स्वाजीलैंड, मोजाम्बिक, और अफ्रीका सबसे बड़ा आइलैंड दैट इज मेडागास्कर। और आपको ये भी बताना चाहिए जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में एक रिवर है दैट इज कॉल्ड एज जाम्बेजी। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट वैसे हम पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे 54 कंट्रीज हैं, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है इन पॉपुलेशन वाइज, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट है, इसलिए जनरली लोग यहाँ पे ब्लैक हैं। एक तरह का इवोल्यूशन होता है अपने आप को बचाने का, कैंसर से बचाने के लिए स्किन का कलर थोड़ा डार्क होता है, मेलानिन पिगमेंट थोड़ा ज्यादा होता है, इसे फेमसली नोन एज ब्लैक कॉन्टिनेंट भी हम इसे बुलाते हैं। दुनिया की सबसे लंबी नदी नाइल रिवर इसी कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। ठीक है, पता होना चाहिए। वैसे ये जो फैक्ट्स हैं ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, मगर कुछ थोड़े से फैक्ट पता होने चाहिए। इसकी जो हाईएस्ट पीक है दैट इज किलिमंजारो, और ये एक वोल्केनिक माउंटेन है। ठीक है, जो माउंटेन वोल्केनिक माउंटेन को माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन भी बोलते हैं, माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन भी बोलते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स को। क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि वो लावा के एक्यूमुलेशन से बनता है, माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया कि जिम्बाब्वे का बॉर्डर है, ये जाम्बिया का बॉर्डर है, उसके बीच में कौन सी रिवर है, जाम्बेजी रिवर, जिसके ऊपर एक बहुत फेमस वाटरफॉल है, नाम क्या है, विक्टोरिया फॉल। तो एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि विक्टोरिया फॉल इज लाइज ओवर विच रिवर, तो नाम क्या होगा, जाम्बेजी रिवर के ऊपर होता है। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट। ठीक है, स्प्रेड्स ओवर द 25% ऑफ द टोटल अफ्रीकन एरिया। सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। अगर आप आर्कटिक रीजन को, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इनको आप अगर डेजर्ट कंसिडर नहीं करते, या आप इसे बोल सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा वार्म डेजर्ट या हॉट डेजर्ट कौन सा है, सहारा। अगर आप नॉर्थ पोल साउथ पोल को कंसिडर करते हो तो आपको इनको ही क्या मानना पड़ेगा, सबसे बड़ा डेजर्ट मानना पड़ेगा, क्योंकि डेजर्ट की जो कंडीशन है वो टेम्परेचर नहीं है, डेजर्ट की कंडीशन है कि वेजिटेशन एंड प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल वहां पे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस एरिया को आप डेजर्ट बोलते हो। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब मैंने आपको बताया दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आइलैंड और अफ्रीका का सबसे बड़ा जो आइलैंड है उसका नाम क्या है बच्चों, मेडागास्कर, ये आपको पता होना चाहिए। इसी के आसपास एक और नेशंस होते हैं, मॉरिशस, आपने नाम सुना होगा, इंडिया को बहुत ज्यादा एफडीआई मॉरिशस से आती है। इधर को कहीं पे हमें मालदीव दिख जाएगा, हाँ यहाँ मालदीव, इधर को कहीं पे लक्षद्वीप दिख जाएगा, वो हमें पता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट, नॉर्थ अमेरिका। अभी हम पॉलिटिकली देख रहे हैं इन सभी चीजों को, फिर हम फिजिकली भी देखेंगे। ग्रीनलैंड जो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, ये ज्योग्राफिकली नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है और पॉलिटिकली ये डेनमार्क के अंडर आता है, पॉलिटिकली डेनमार्क के अंडर आता है, बट ज्योग्राफिकली ये नॉर्थ अमेरिका के अंडर आता है। यूनाइटेड स्टेट्स, अलास्का, अलास्का वाला रीजन है ये, इधर से आपको इंटरनेशनल डेटलाइन पास होती है, हमें पता है। दिस इज कनाडा, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री, सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। यूनाइटेड स्टेट्स यहां पे हमें दिख रहा है,
अब यहाँ पे देखो ये मैक्सिको, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में और भी बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, जैसे कि पनामा, यहाँ पे आपको दिख रहा है पनामा कैनाल बहुत फेमस है, ठीक है। दिस इज कोस्टा रिका, हॉन्डरस, बेलीज, निकरकगुआ, एल सल्वाडोर, ग्यूटेमाला। ये सारी की सारी कंट्रीज कहाँ आती हैं? नॉर्थ अमेरिका में आती है। और ये देखो ये बर्मुडा आइलैंड ग्रुप है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ अमेरिका में भी बहुत सारी कंट्रीज वहां पे लाई करती हैं, ठीक है। पॉलिटिकली हम देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका। इसके बारे में एक दो फैक्ट देख लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका इज सराउंडेड बाय आर्कटिक ओशन। एक साइड देखो यहाँ पे आर्कटिक ओशन है, एक साइड यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, और एक साइड यहाँ पे पैसिफिक ओशन है। सिंपली पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाय आर्कटिक, पैसिफिक, अटलांटिक ओशन। तो उसका आंसर क्या होगा? नॉर्थ अमेरिका होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि नॉर्थ अमेरिका, ये जो कि ये वाला रीजन है, और साउथ अमेरिका जो कि ये वाला रीजन है, उसको कनेक्ट करती है एक इस्थुमस। इस्थुमस क्या होता है बच्चों? अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट कनेक्ट्स टू लार्जर लैंड मासेस। एक ये वाला लैंड मास, एक ये वाला लैंड मास। या इस्थुमस की एक और डेफिनेशन हो सकती है कि अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट डिवाइड्स टू लार्जर वाटर बॉडीज। तो इधर देखो ये अटलांटिक ओशन है, और इधर कौन सा ओशन है? पैसिफिक ओशन। तो भाई कौन जोड़ता है अमेरिका को साउथ अमेरिका को? इट इज इस्थुमस ऑफ पनामा, ठीक है। अमेरिका की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज डेनाली, जो अलास्का में पड़ती है, इसे माउंट मैकिनले भी बोलते हैं। बहुत सारी अमेरिका की जो सबसे लंबी रिवर है वो है मिसिसिपी मिजूरी। सी दिस इज मिसिसिपी, हाँ, मिजूरी। और ये मिसिसिपी मिजूरी जो लॉन्गेस्ट रिवर है अमेरिका की, ये डिस्चार्ज होती है गल्फ ऑफ मैक्सिको। और ये जो ये वाला जो एरिया है, इसे हम बोलते हैं यंगटन चैनल, यंगटन चैनल, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। बाकी सारी रिवर हम देखेंगे और वीडियो देखने वाले हैं, ओके। ये जो रीजन है आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेट लेक रीजन। यहाँ पे हमें दिख रहा है ये ग्रेट लेक रीजन है। यहाँ पे 5 लेक्स हैं। यहाँ पे ये देखो 5 लेक्स। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो लेक है, लेक सुपीरियर, देखो ये लेक सुपीरियर आपका बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है। ये लेक सुपीरियर आधी नॉर्थ अमेरिका में आती है, आधी कहाँ आती है? कनाडा में आती है। देखो ये ऊपर कनाडा है, ये देखो यहाँ पे ये लाइन दिख रही है, ऊपर वाला पोर्शन कनाडा और नीचे वाला पोर्शन यूएसए। ऐसे ही लेक ह्यूरोन है, लाइन के उधर कनाडा, लाइन के इधर यूएसए। लेक ओंटारियो, लेक एरी। तो क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्रेट लेक रीजन। तो एक और लेक दे देंगे और आपको 5 लेक में से कोई एक लेक हटा देंगे और उस लेक को डाल देंगे। ये सारी जो लेक्स हैं, लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरोन, लेक एरी एंड लेक ओंटारियो, 4 लेक हो गई। ये तो कनाडा और अमेरिका ने साझा किया हुआ है। एक लेक ऐसी है जो टोटली लाई करती है इन नॉर्थ अमेरिका, और उस लेक का नाम है लेक मिशिगन। ये आपको जो दिख रहा है। और ये 5 जो लेक्स होती हैं, इनसे मिलता है ग्रेट लेक रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इट इज अ हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया। और अगर आपको इनकी लोकेशन देखनी है तो ये नॉर्थ अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस नियाग्रा फॉल, ठीक है, वो भी नॉर्थ अमेरिका में आपको मिलेगा। वो है इन बिटवीन लेक एरी एंड लेक ओंटारियो। और ये नियाग्रा फॉल है, ये 3 फॉल से मिलकर बना है। एक का नाम है होर्शू, दूसरे का नाम है द अमेरिकन फॉल्स, और तीसरे का नाम है द ब्राइडल वेल फॉल्स। तो नियाग्रा फॉल भी कहाँ है? बहुत फेमस नियाग्रा फॉल है। वैसे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जो फॉल है दैट इज एंजल फॉल, दैट इज इन साउथ अमेरिका। एक नियाग्रा फॉल है, वेरी फेमस फॉल, इन्हीं लेक रीजन में पड़ता है, ओके। अब हम देख लेते हैं पॉलिटिकली साउथ अमेरिका को। यहाँ पे आपको दिख रहा है वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री इन द वर्ल्ड, बोलीविया। यहाँ पे आपको दिख रही है बोलीविया, एक लैंडलॉक कंट्री है। बहुत चीजें फेमस है। एक तो यहाँ पे है हाईएस्ट नेविगेबल लेक, जैसे लेक टिटिकाका, टिटिकाका हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। बोलीविया एक और फेमस है फॉर इट्स कैपिटल लापाज। दुनिया की सबसे ऊंचाई वाली कैपिटल कौन सी है? लापाज। और ये इकलौता लैंडलॉक कंट्री नहीं है साउथ अमेरिका का, आपको यहाँ पे पैराग्वे भी दिख रहा है। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ अमेरिकन कंट्रीज आर लैंडलॉक नेशन। तो फ्रेंच गुइनिया, सूरीनेम, गुयाना, उसमें पैराग्वे डाल देंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और भी कंट्रीज देख लेते हैं, चिले, अर्जेंटीना, यूरुगे, पैराग्वे, बोलीविया। दुनिया की वन ऑफ द आप कह सकते हैं कि इकोलॉजी के हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्री दैट इज ब्राजील। ये पेरू, इक्वाडोर, जिसके आसपास कौन है? गैलापागोस आइलैंड है। आपको पता है डार्विन ने अपनी वहां पे थ्योरी दी थी गैलापागोस आइलैंड में, इसी के पॉलिटिकल कंट्रोल में आती है। कोलंबिया, वेनेजुला, जो अभी फेमस है कि वहां पे बहुत बड़ा इन्फ्लेशन आया हुआ है, स्टेट इकोनॉमी फेल हो गई है, इन्फ्लेशन बहुत आया हुआ है। गुयाना, सूरीनेम, फ्रेंच गुयाना, ठीक है। ये है हमारे साउथ अमेरिकन कंट्रीज, अभी इतना पढ़ते हैं, ठीक है। और इट इज फेमस फॉर द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, उसका नाम क्या है? एंडीज, ठीक। नेक्स्ट, और ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे ऐसे कोई कंट्री तो नहीं है, बट हाँ ऑस्ट्रेलिया में आपको नोटिस करना होगा कि देखो ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, ओके, मेलबर्न, तस्मानिया, होबार्ट, एडिलेड, पर्थ,
ये जो भी हम क्रिकेट देखते हैं उनको ये सारे नाम बड़े फैमिलियर है, तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे, देखो यहाँ पे तस्मानियन आइलैंड है, इधर ये मेन ऑस्ट्रेलिया है, उसके बीच में एक स्टेट है बास स्टेट, ये आपको दिख जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट में आपको तस्मानियन सी दिख जाएगी, ठीक है। इस तरह आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जैसे कि वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट रीफ है ग्रेट बैरियर रीफ, वो आपको ऑस्ट्रेलिया के कहाँ दिख जाएगी, नॉर्थ ईस्ट में दिख जाएगी, ठीक है। एक सी है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में, उसका नाम है अराफुरा सी, टिमोर सी, ठीक है। और इस साइड इंडियन ओशन है और इस साइड पैसिफिक ओशन है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्टिनेंट यूरोप, वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड। देखो ये दिस इज पोर्टुगल, वास्को डी गामा आए थे यहाँ से 1498 में हमारे पास। इतनी सी कंट्री से बताओ हमारे ऊपर कितने साल राज करके गए। हाँ, फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू गो पोर्टुगीज। स्पेन एक फेमस सिटी है यहाँ की, मैड्रिड। अब देखो यहाँ पे ये यूरोप है, ये अफ्रीका इधर, उसके बीच में एक ये नैरो चैनल ऑफ वाटर है। और अगर दो कॉन्टिनेंट के बीच में एक नैरो चैनल ऑफ वाटर हो या दो लार्जर वाटर बॉडीज को एक नैरो चैनल ऑफ वाटर कनेक्टेड, दैट इज स्टेट, और इस स्टेट को बोलते हैं जिब्राल्टर स्टेट। क्वेश्चन भी आता है कि विच स्टेट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम अफ्रीका, दैट इज जिब्राल्टर। यहाँ पे आपको दिख रहा है जिब्राल्टर, ओके। यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी कंट्री दिख जाएगी, देखो जैसे कि ये इटली है, दिस इज इटली, ओके। ये इटली आपको दिख रही है, राहुल गांधी के मामा यहीं से ही हैं, ठीक है। फ्रांस, ये दिस इज फ्रांस। यूनाइटेड किंगडम, जिन्होंने हमें राज किया, इन्हें कैसे भूल जाएं, इन्हें याद रखेंगे, जिंदगी भर याद रखेंगे। और इन पे इन्हें कभी भी दोबारा ऐसा मौका नहीं देंगे कि कभी हमारे बीच में फूट डालें और हम क्या करेंगे, फिर हम पे राज करें। आइसलैंड सी एक आइलैंड नेशन है, वेरी फेमस फॉर हॉट स्प्रिंग्स एंड व्हाट वी कैन से हॉट स्प्रिंग एंड गीजर्स। ये देखो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट, अगर हम देखा जाए ह्यूमन इंडेक्स में सबसे ऊपर रहने वाली कंट्रीज नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ओके। ये रशिया का वाला पोर्शन है जो यूरोप में पड़ता है, एस्टोनिया, लतीविया, लिथुनिया, बेलारूस। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, पता होना चाहिए लोकेशन। दिस इज यूक्रेन, और ये यूक्रेन का वाला पार्ट है जहां से सारी लड़ाई शुरू हुई थी, क्रीमिया 2013 में जो हुई थी शुरू। टर्की का देखो ये वाला जो पोर्शन है टर्की का, ये यूरोप में पड़ता है, और इधर वाला टर्की का पोर्शन जो मैं अभी बना रहा हूं ये एशिया में पड़ता है, ठीक है। ग्रीस, जहां से अलेक्जेंडर था, ग्रीस पूरी वर्ल्ड पे राज करने की सोची थी। यूक्रेन को देखो कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर लगा रही है, एक तो बेलारूस लगा रही है, रशिया लगा रही है, ठीक है। इधर आप देखो पोलैंड लगा रही है, स्लोवाकिया लगा रही है, रोमानिया लगा रही है, मोल्डोवा लगा रही है। तो ये सारी कंट्री बॉर्डर लगाती हैं, ओके। दिस इज बुल्गारिया, सर्बिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, बोस्निया एंड हर्जोनिया, ओके, ऑस्ट्रिया, ओके, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क। तो दीज आर द मेजर कंट्रीज ऑफ यूरोप। आपको ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ये कंट्रीज हम देख चुके हैं अराउंड द वर्ल्ड। अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए कि कौन सी कंट्री किस कॉन्टिनेंट में पड़ती है, तो एक्जैक्टली यू शुड नो कि कौन सी कंट्री किस कॉन्टिनेंट में पड़ती है। हमने एक एक कंट्री को मार्क किया है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू लगती है तो आप प्लीज करके इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर आपको इंडिया के ऊपर भी मैपिंग की एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें कि हाँ सर हमें इंडिया के लिए भी एक मैपिंग की वीडियो चाहिए, तो ठीक है। अब हम देख लेते हैं वर्ल्ड की 10 लार्जेस्ट कंट्रीज ऑक्यूपाई द वर्ल्ड्स लैंड, ठीक है। सबसे बड़ी कंट्री शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है अफ्रीका, सबसे बड़ी कंट्री है वर्ल्ड की। कनाडा, ये हमें दिख रहा है। चाइना, दिस आर द 10th लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, ओके। फिर हमें दिख रहा है क्या, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान। दुनिया की लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री तो है ही है, प्लस में क्या है बच्चों, प्लस में दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंड अल्जीरिया। तो अगर कोई पूछे आपसे ज्योग्राफिकली अफ्रीका की लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, दैट इज अल्जीरिया, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अगर आपके एग्जाम में स्टेटमेंट कैसे मिलता है, वैसे तो आते नहीं है। अगर आपसे बोले कि इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, नहीं, हमें पता है कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, ओके। नेक्स्ट, मोस्ट पॉपुलस कंट्री। अब आपको पता ही है रिसेंटली अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है किसको, चाइना को। अब हमारे पास सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, हम चाइना से भी आगे हैं, एंड चाइना को हमने नंबर 2 पे छोड़ दिया है। और वेर हिप हिप फॉर ऑल, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन है, यूएसए। अगर यूपी एक कंट्री होता तो तीसरे नंबर पर यूपी होता और इंडिया तब भी दूसरे नंबर पर होता,
ठीक है, बट चलो यूपी कंट्री नहीं है, यूपी एक स्टेट है। चौथे नंबर पे क्या है? इंडोनेशिया, वेरी रिच इन मुस्लिम पॉपुलेशन, वन ऑफ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन, और लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इज इन इंडोनेशिया। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी, वो कैसे पीछे रहे? नाइजीरिया, ब्राजील, बांग्लादेश, रशिया, मैक्सिको, इथोपिया एंड जापान। अब ध्यान देने वाली बात यह है, अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली नॉर्थ अमेरिकन कंट्री, तो नाम है यूएसए। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली अफ्रीकन कंट्री, देन इट इज नाइजीरिया। और हमने पढ़ा था कि एरिया वाइज इट इज अल्जीरिया और पॉपुलेशन वाइज इट इज नाइजीरिया। साउथ अमेरिका की कंट्री एरिया वाइज हो चाहे पॉपुलेशन वाइज हो, ब्राजील। और देखो बांग्लादेश एक छोटा सा नेशन है, फिर भी लिस्ट में आ गया। रशिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेशन है, बट लिस्ट में बहुत पीछे। मैक्सिको, इथियोपिया, अफ्रीकन नेशन, जापानीज, ठीक है। और जापानीज बहुत एजिंग पॉपुलेशन है, इनकी एज कर रही है पॉपुलेशन को। और अभी जापान के बारे में एक और चीज फेमस है कि उसने क्या किया, लोगों को वो क्या कर रहे हैं, कंपनसेशन दे रहे हैं कि आप कैपिटल से दूर मूव कर जाओ, क्योंकि कैपिटल ओवर पॉपुलेटेड हो गई है, तो उसे दूर मूव करने के लिए कंपनसेशन दे रहे हैं, बेनिफिट्स दे रहे हैं। तो आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए इनके बारे में। नेक्स्ट, अब दुनिया की सबसे बड़ी 10 लैंडलॉक कंट्रीज, सबको पता है, पहले मैं कई बार बोल चुका हूं, कजाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है। सेकंड, मंगोलिया दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है, सेकंड सबसे बड़ी, ठीक है। अब देख लेते हैं थर्ड नंबर पे क्या आता है, चैड। मतलब कि आप कह सकते हैं कि अफ्रीका की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कौन सी है? चैड। याद रखिए क्वेश्चन हमेशा इजी होता है, बस हमें आता नहीं होता, वो बात अलग होती है, ठीक है। चौथा क्या होता है? नाइजर। यहाँ पे आप देख रहे हैं नाइजर। पांचवें पर माली, या क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंडलॉक कंट्री? चैड, नाइजर, माली, और आपको उसने बोल दिया अल्जीरिया, तो अल्जीरिया लैंडलॉक कंट्री नहीं है। पांचवें नंबर पर इट इज, पांचवें नंबर पर क्या दिख रहा है बच्चों? पांच माली, ओके। छठे नंबर पर क्या है बच्चों? इथियोपिया, यहाँ पे हमें दिख रहा है इथियोपिया। सातवें नंबर पर बोलीविया, मैंने बताया था कि लापाज द हाईएस्ट कैपिटल, और लेक टिटिकाका द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इज इन। और मैंने एक और चीज बताई थी कि ये साउथ अमेरिका की इकलौती लैंडलॉक कंट्री नहीं है, वहां पे एक और भी है, पैराग्वे, जो ये वाली है, ये पैराग्वे है। 8 नंबर पर है जाम्बिया, 9th में है इट इज अफगानिस्तान, और जो 10th है उसे क्या बोलते हैं? साउथ सुडान, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पे बताया था लाओस करके, हाँ लाओस करके ये लैंडलॉक कंट्री है, तो ये आपको थोड़ा बहुत याद रखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो दिख रही है लिसोतो, ये भी एक लैंडलॉक कंट्री है लिसोतो। तो बहुत सारी और भी लैंडलॉक कंट्री है, बट ये दुनिया की 10 लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्रीज है, ओके। अब आते हैं ओशंस पे। आपको पता ही है दुनिया में अकॉर्डिंग टू आर एनसीईआरटी ऑल्सो कितने ओशंस हैं? 5 ओशंस हैं, पढ़ लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन है, ठीक है। दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा ओशन अटलांटिक ओशन है। अगर मैं इन दोनों में डिफरेंस बताऊं तो पैसिफिक का जस्ट हाफ अटलांटिक है, इतना अंतर आता है, पैसिफिक इतना बड़ा ओशन है। और वैसे जितना आपको पता है जितना भी पानी है पेंथलासा का है, सारे एक ही ओशन थे, बाद में ये जब ये लैंड क्या हो गई, मूव कर गई, तब जाके ओशन बने। तीसरा सबसे बड़ा ओशन, हाँ इंडियन ओशन, ट्रायंगुलर शेप का है। क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा ओशन ट्रायंगुलर शेप का है? इंडियन ओशन। कौन सा ओशन एस शेप का है? एस शेप का है, तो वो कौन सा है बच्चों? अटलांटिक ओशन। चौथा सदर्न ओशन, और पांचवा और सबसे छोटा आर्कटिक ओशन। ओशन, अब सीज में क्या डिफरेंस होता है? अब इंसानों ने अपनी कन्वीनियंस के लिए इन ओशंस के स्मॉलर पोर्शंस बना दिए, उसको हम सीज बोलते हैं। जैसे कि घर में अगर 5-6 बच्चे होते हैं, हम सबका नाम एक नहीं रखते हैं, अलग अलग रखते हैं फॉर आर कन्वीनियंस, से बुलाने में थोड़ा आसान हो जाए। एक ही नाम रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हमने इनके स्मॉलर पोर्शंस को अलग अलग नाम से बुला, ठीक है। इंपोर्टेंट माउंटेन रेंजेस अराउंड द वर्ल्ड, ओके। इंपोर्टेंट माउंटेन रेंजेस एक एक करके हम देख लेते हैं, बहुत अच्छी फिगर है ये। दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज, ये जो आपको दिख रही है, ये इसे क्या बोलते हैं? एंडीज। दुनिया की सबसे सेकंड नंबर की सबसे लंबी रेंज रॉकीज, ये आप देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। दुनिया में सबसे ऊंची छोटी पिक्स, चोटियां जहां मिलती हैं, पिक्स मिलती हैं, हिमालयन, आपको यहां पे दिख रहा है। अब एक एक करके सब देखते हैं। जैसे कि अलास्का में आपको दिख रहा है ब्रुक्स रेंज। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आता है कि ब्रुक्स रेंज इज इन विच कंट्री? अब अलास्का में तो अमेरिका में है, ये एग्जैक्टली अलास्का पूछ सकता है ब्रुक्स रेंज। यहां पे आपको दिख रहा है अलास्का रेंज, कास्केड रेंज ऑफ नॉर्थ अमेरिका और अमेरिका, सियरा नेवादा टोटली लाइज इन अमेरिका, सियरा माद्रे मैक्सिको, ये हमें एंडीज दिख गया, ये गुआइना हाईलैंड्स है। अपलैशियन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल अपलैशियन। स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स, यहां पे आपको दिख रहा है एल्प्स, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे कौन सा है? एल्प्स है, स्विट्जरलैंड। एटलस, जहां पे ये सहारा डेजर्ट में पड़ता है, बर्फ पड़ी थी, आपको पता होगा, यहाँ पे बर्फ पड़ी थी, क्वेश्चन भी आया था, सॉरी न्यूज में भी था कि सहारा डेजर्ट में बर्फ पड़ गई। एपेनीज, देखो ये इटली है, इटली के अंदर है एपेनीज, हाँ ये माउंटेन रेंज आपको पता होना चाहिए, दिस इज पायरेनीज, ओके। ये चैरस माउंटेन रेंजेस है। एशिया को यूरोप से अलग करने वाली माउंटेन रेंज यूराल माउंटेन रेंज,
ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है जैग्रोज माउंटेन रेंज, यहाँ पे ये कुनलुन शैन, ये हमारे हिमालय है। इधर को आपको पता है हिमालय का एक सदन है जिसको बोलते हैं अर्कनयोमा, बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यांमार में है अर्कनयोमा रेंज। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ओके, यहाँ पे बच्चों ये दिख रहा है ना, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, इसको आप बोल सकते हैं सदर्न एल्प्स। सदर्न एल्प्स, आपको पता है एल्प्स तो कहाँ है? एल्प्स तो बच्चों वहां है यूरोप में। सदर्न एल्प्स कहाँ है? न्यूजीलैंड में। तो यहाँ पे ये एल्प्स है, नदर्न एल्प्स इट इज इन यूरोप, ठीक है। और सदर्न एल्प्स कहाँ है? वो न्यूजीलैंड में। डार्लिंग रेंज, ये देखो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलियन एल्प्स, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, वो देखो बच्चों ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की अगर आप लोकेशन देखेंगे, इट इज इन द ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रेकनबर्ग रेंज, ये कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं अराउंड द वर्ल्ड जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक दो माउंटेन रेंजेस हैं उनके बारे में देख लेते हैं, जैसे कि एंडीज माउंटेन रेंज, ये जो आपको दिख रही है एंडीज माउंटेन रेंज, ये यहाँ पे हमें दिख रही है एंडीज माउंटेन रेंज। ओके, 7,000 नॉर्थ से साउथ है, 7,000 किलोमीटर, ये मीटर लिखा गलत लिखा। 7 कंट्रीज होकर गुजरती है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिले, अर्जेंटीना। इन्हीं रेंजेस में पड़ता है दुनिया का सेकंड हाईएस्ट प्लेटू, दैट इज एल्टीप्लानो प्लेटू, और जो दूसरे नंबर पे आता है आफ्टर टिबेटियन प्लेटू, जो हिमालय से पड़ता है। इसकी एक बहुत फेमस पीक है चिम्बाराजो in Ecuadorian Andes is farther from the Earth center than any other location on the Earth surface due to equatorial bulge resulting from the Earth location। मतलब चिम्बाराजो को one of the highest mountain ranges है। वर्ल्ड हाईएस्ट वोल्केनोज यहाँ पे आपको मिलेंगे, जैसे कि वन ऑफ द हाईएस्ट वोल्केनो जो है ओजोस डेल सलाडो, चिले अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है, वो आपको यहीं मिलने वाला है, जो यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ ये वाला, ठीक है। हाईएस्ट पीक जो है इसकी वो है अकंकेगुआ, ये देखो यहाँ पे ये हाईएस्ट पीक है इसकी अकंकेगुआ, ठीक है। नेक्स्ट, अब बच्चों रॉकीज, ठीक है, ये आपको जो माउंटेन रेंज दिख रही है दिस इज रॉकीज। अमेरिका का एक सिस्टम है अमेरिका कोर्डिलेरा, उसका पार्ट है ये रॉकीज। इसकी जो हाईएस्ट पीक है दैट इज माउंट एल्बर्ट, लोकेटेड इन कोलोराडो, यूएसए में पड़ती है इसकी हाईएस्ट रेंज, और नाम क्या है? माउंट एल्बर्ट, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए माउंटेन रेंजेस थी। ओके, हाईएस्ट पीक्स ऑफ ऑल कॉन्टिनेंट, ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में देखा जाता है। ओके, दुनिया की हाईएस्ट पीक यहां पे हमें दिख रही है, दुनिया की और एशिया की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज माउंट एवरेस्ट, एशिया में। सेकंड जो हाईएस्ट पीक है वो तो एशिया में बहुत सारी है ना, हमारे पता ही है, हमारे पास है K2, कंचनजंगा एंड ऑल। बट अगर मैं देखूं कॉन्टिनेंट वाइज दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो है अकंकेगुआ, एंडीज माउंटेन रेंज में है, मैंने अभी आपको दिखाई, अर्जेंटीना में पड़ती है। कॉन्टिनेंट वाइज आप देखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची पीक कौन सी है बच्चों? डेनाली। हाँ, अफ्रीका की सबसे ऊंची पीक कौन सी है बच्चों? किलिमंजारो, इट इज इन तंजानिया। यूरोप की हाईएस्ट पीक है एल्ब्रस, वो रशिया में है। एंटार्क्टिका की हाईएस्ट पीक है विंसन मैसिव, ये यूपीएससी पूछ चुकी है। और ऑस्ट्रेलिया की जो हाईएस्ट पीक है वो है कोशिशुजको, ठीक है, आपको पढ़ा जा रहा है अच्छे से पढ़ना प्लीज। तो ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है। तो दीज आर द हाईएस्ट पीक ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। आई वांट टू रिपीट इट, एशिया की एवरेस्ट है, इट इज इन नेपाल एंड चाइना, अकंकागुआ इन साउथ अमेरिका अर्जेंटीना, डेनाली इन अलास्का अमेरिका, किलिमंजारो इज इन अफ्रीका तंजानिया, एल्ब्रस यूरोप रशिया, विंसन मैसिव इट इज इन एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया कोशिशुजको, ठीक है। तो ये दुनिया की हाईएस्ट पीक्स हैं ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। हमारे एशिया में सबसे ऊंची ऊंची पीक्स हैं, हिमालयन रेंजेस उसका कारण है, और हिमालय जो है वो फोल्ड माउंटेन का टाइप है, और फोल्ड माउंटेन्स में आपको ऊंची ऊंची पीक्स देखने को मिलती है, तभी इन माउंटेन्स को बोलते हैं माउंटेन्स ऑफ ग्रेट हाइट, माउंटेन्स ऑफ ग्रेट हाइट, ये हमें पता है, ठीक है। फोल्ड माउंटेन्स को क्या बोलते हैं? माउंटेन्स ऑफ ग्रेट हाइट। नेक्स्ट, अब ओशन तो हमने देख लिए थे, 5 ओशन हमने देखे थे, ठीक है। अब 5 ओशन में से ही उनके स्मॉलर पोर्शंस को हम सीज बोल देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, मैं आपको बहुत सारी सीज दिखाता हूं। देखो दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट सी मेडिटेरियन सी, इधर ये यूरोप है, हाँ, इधर ये यूरोप है, और इधर ये अफ्रीका। तो कोई पूछे कि यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाली सी कौन सी है? मेडिटेरियन सी। ओके, यहां पे देखो दिस इज यूके, दिस इज यूके, दिस इज नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, और उनके बीच में कौन सी सी है? नॉर्थ सी, दिख गए। दुनिया की इकलौती सी जिसका कोई कोस्ट ही नहीं है, मतलब पानी के बीच के एरिया को उन्होंने सी बोल दिया, बस इस एरिया को उन्होंने सी बोल दिया, सरगासो सी, इट डजंट हैव एनी कोस्ट, इसके पास कोई कोस्ट नहीं है। कैरिबियन सी, यहाँ पे कैरिबियन सी दिख रही है हमें। दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये हमें दिख रही है गल्फ। ओके,
एक ऐसी सी जहां से इंटरनेशनल डेटा लाइन पास हो रही है, बेरिंग सी। ओके, लैब्राडोर सी यहां पे हमें दिख रही है। ओके, यहां पे देखो दिस इज बैरेंट सी, कारा सी। देखो मैं सारी चीज पढ़ के नहीं बताऊंगा, जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगेगी मैं सिर्फ वही वाली सी को डिस्कस करने वाला हूं। दिस इज ब्लैक सी, दिस इज कैस्पियन सी, नाम की सी है, अदरवाइज इट इज अ लेक, ये लेक है। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल हमें पता ही है। ईस्ट चाइना सी, जहां पे एशिया की सबसे लंबी रिवर अपना पानी देती है, यांग से। येलो रिवर यहां देती है, येलो सी। यहां पे कौन सी सी है बच्चों? येलो सी। और येलो सी है इन बिटवीन कोरियन पेनिनसुला एंड मेन चाइना। दुनिया की मोस्ट डिस्प्यूटेड सी, साउथ चाइना सी, ये हमें दिख गई। टिमोर सी, टिमोर कंट्री पड़ती है टिमोर। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में आराफुरा सी, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में कोरल सी, ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट में तस्मानियन सी, ये हमें पता होना चाहिए। यहां पे हमें दिख रही है सी ऑफ ओक्स, ये हमें दिख रही है। कोरियन पेनिनसुला और जापान के बीच में सी ऑफ जापान यहां पे हमें दिख रही है। ठीक है, तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट सीज हैं जो आपको हर समय पता होनी चाहिए। बाकी कोई सी होगी तो मैं आपको जो दिखाऊंगा, जैसे कि सी ऑफ अजॉब, सी ऑफ मरमरा, वो हम एक एक करके देख लेंगे। चलो शुरू करते हैं नॉर्थ सी से। अब देखो ये हमारा यूके है, दिस इज यूके। आई टोल्ड यू दिस इज नॉर्वे, डेनमार्क ना। और यहाँ पे बीच में क्या है बच्चों? नॉर्थ सी है। तो एग्जैक्टली आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, ये यूरोप का मैप है और यहाँ पे इस जगह को हम नॉर्थ सी बोलते हैं। ठीक है, आपने एक चीज सुनी होगी, इंग्लिश चैनल तैर के पार किया। वो देखो ये वो इंग्लिश चैनल है जो हम बार बार न्यूज में देखते हैं। तो नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से जो स्टेट जोड़ती है वो कौन सी है बच्चों? स्टेट ऑफ डोवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। ओके, अब देखो बच्चों ये मेन यूके है, इधर आइलैंड है, हाँ, और उसके बीच में कौन सी सी है? आयरिश सी। ये थोड़ा बहुत ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ठीक है, दिस इज आर नॉर्थ सी। अब हम देखते हैं बेल्टिक सी, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, इसको जूम करके देख लेते हैं। ये बेल्टिक सी, और बेल्टिक सी में देखो यहाँ पे ये दिस इज बेल्टिक सी, यहाँ पे बेल्टिक सी दिख रही है। ये यहाँ पे इसको सराउंड किया है फिनलैंड ने, इसको सराउंड किया है स्वीडन ने। इधर बेल्टिक सी के पोलैंड है। देखो रशिया ने भी थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे कब्जा हुआ है, ये रशिया का थोड़ा सा पार्ट। तो ये बोले रशिया है, यस रशिया है। यहाँ पे हम देखते हैं दिस इज लिथुनिया, लतीविया, एस्टोनिया, और यहाँ पे भी क्या देखो बच्चों? रशिया है, रशिया। तो बेल्टिक सी को, अच्छा क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डजंट सराउंड द बेल्टिक सी? तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, कोई आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्री है। तो जैसे स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया और नॉर्वे। बोलेंगे बताओ कौन सा पार्ट नहीं है, तो आप क्या आंसर लोगे? नॉर्वे इसका आंसर, दैट इज बेल्टिक सी। ओके, अब देख लेते हैं व्हाइट सी, टोटली सराउंडेड बाय रशिया। ये रशिया का ही एक पोर्शन है, आप देख लो यहाँ पे ये रशिया का ही पोर्शन है, बिल्कुल ये रशिया है। ओके, ये बेल्टिक सी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये नॉर्थ सी है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज रशिया। मेडिटेरियन सी, मैंने बताया था कि एक स्मॉल चैनल ऑफ वाटर जोड़ रही है अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन सी, और इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। जिब्राल्टर, हाँ, ये याद रखना पड़ेगा। अफ्रीका और यूरोप को अलग कर रही है ये मेडिटेरियन सी। अब मेडिटेरियन सी में कुछ और स्मॉलर सीज भी हैं, जैसे कि देखो बच्चों यहाँ पे स्पेन मोरक्को के बीच में अल्बोरन सी, यहाँ पे फ्रांस के साउथ में बेलियारिक सी, इटली के थोड़ा सा नॉर्थ में लिंगुरियन सी। अच्छा है सब मेडिटेरियन सी, स्मॉलर स्मॉलर जगह को अलग अलग नाम दे दिया। यहाँ पे देखो टायरीहेनियन सी, यहाँ पे देखते हैं एड्रियाटिक सी, ये कौन सी है बच्चों? आयनियन सी। ये कौन सी है? एजियन सी। ओके, अच्छा दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द मेडिटेरियन सी, बट हम अलग अलग नाम देते हैं। अच्छा एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ मेडिटेरियन सी? बेलियारिक सी, लिंगुरियन सी, टायरीहेनियन सी, या वो आपको दे दें कोई भी सी, जैसे आयरिश सी, तो आपका आंसर क्या होगा? आयरिश सी, क्योंकि वो मेडिटेरियन सी का पार्ट नहीं है। और ये जितनी भी सीज हैं यहाँ पे आपको दिख रही हैं, दे आर द स्मॉलर पार्ट ऑफ द मेडिटेरियन सी। ओके, अब देखो एक सी यहाँ पे ये दिख रही है एजियन सी, और एक सी आपको यहाँ पे ये दिख रही है, ये ब्लैक सी है, और एक सी आपको यहाँ पे दिखेगी। अब इनको अलग अलग करके देख लेते हैं, ठीक है? तो देखो चलो पहले बेरिंग सी देख लेते हैं। बेरिंग सी इज फेमस फॉर, क्योंकि ये पैसिफिक ओशन में है और यहाँ से इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है? पास होती है, बेरिंग सी, बेरिंग सी। और देखो यहाँ पे अ नैरो चैनल ऑफ वाटर दैट सेपरेट्स टू लार्जर लैंडमास, तो इसे स्ट्रेट है, इधर यूएसए है, इधर रशिया का साइबेरिया है, और उसके बीच में इसे बेरिंग स्ट्रेट भी हम बोलते हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट सी, इंपॉर्टेंट सी, इंग्लिश चैनल। ये देखो ये इंग्लिश बहुत देखते हैं न्यूज में, तैर के इंग्लिश चैनल पार किया, तो बच्चे कुछ ऐसे ही पार करते होंगे, इसे तैर के यहाँ से यहाँ जाना, मतलब ये बहुत बड़ा टास्क है। इधर यहाँ पे इंग्लैंड दिख रहा है, इधर आपको क्या दिख रहा है? फ्रांस दिख रहा है, उनके बीच में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में क्या है? इंग्लिश चैनल है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
और यहाँ पे हम यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं क्योंकि यूनाइटेड किंगडम मिलकर बना है स्कॉटलैंड को, इंग्लैंड को, वेल्स को एंड आयरलैंड को, ठीक है, इसलिए से क्या बोल देते हैं हम, आयरलैंड बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मेरे ख्याल दुनिया की इकलौती सी जिसका कोई कोस नहीं है, उसका नाम क्या है, सरगासो सी। यहाँ पे आपको एक गायरे दिखता है, कुछ इस तरीके से पानी घूमने से यहाँ पे एक गायरे टाइप बन जाता है, सरगासो सी। ओके, ईस्ट चाइना सी, चाइना के ईस्ट में है। जैसे कि मैंने बताया था कि दुनिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर यहाँ पे अपना पानी, सेकंड नहीं थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर और एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर यहाँ पे अपना पानी देती है ईस्ट चाइना सी में। ये आपको ये रीजन दिख रहा है ईस्ट चाइना सी। जैसे कि मैंने बताया था कि कोरियन पेनिनसुला जो आपको ये दिख रहा है, ये वाला रीजन, और इधर ये आपको जो मेन चाइना दिख रहा है उसके बीच में कौन सी सी है, येलो सी है। फिलीपींस कंट्री के पास फिलीपींस सी है। कोरियन पेनिनसुला और जापानीज इनके बीच में कौन सी सी है, सी ऑफ जापान है, यहाँ पे हमें दिख रहा है। दुनिया की सबसे डिस्प्यूटेड सी साउथ चाइना सी, ये आपको दिख रहा है। हाँ, तो बहुत सारी चीजें और भी देखने वाले हैं। साउथ चाइना सी, दिस वन इज साउथ चाइना सी। चाइना ने यहाँ पे 9 डैश लाइन खींची हुई है, 9 डैश बना दिए कि भाई ये मेरा रीजन है। कोई पूछे कैसे, बस मेरे डैश बनाए हैं, ये मेरा रीजन। देखो यहाँ पे कैसे ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। देखो चाइना ने ये अपनी 9 डैश लाइन खींच दी, सब मेरा है, सब इसका है, तो फिलीपींस का और आगे जा रहा है, ब्रुनेई का जा रहा है। देखो ब्रुनेई ने कहा यहाँ पे, क्यों कह रहा हूं मैं मोस्ट डिस्प्यूटेड सी, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर इनका जा रहा है लाइनिंग। ये कह रहे हैं ये मेरा इतना है, वो कह रहा है मेरा इतना है, तो ये सब डिस्प्यूटेड है। और चाइना ने यहाँ पे 9 डैश लाइन खींच के इसको अपना बनाया हुआ है। कुछ कुछ मैप में जो आपको यहाँ पे इंडिया का जो मैपिंग है उसमें हमें ये थोड़ा सा ये गलत चीज देखने को मिल रही है, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। थोड़े एचडी मैप मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। हाँ, ये सब चीजें हमारा पार्ट है, हम इसे लेकर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आपको देखिए दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डेंस सी, डेड सी। ये देखो ये हमारा डेड सी है, डेड सी। इसकी लोकेशन चेक कर लेते हैं डेड सी की। इधर जॉर्डन हो गया, इधर इजराइल हो गया, पैलेस्टीन या इजराइल। तो इजराइल और जॉर्डन के बीच में जो सी है उसका नाम क्या है बच्चों, डेड सी। याद रखना लोकेशन को। एक गोलन हाइट करके क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में, देखो यहाँ पे सीरिया के बॉर्डर पड़ रहा है गोलन हाइट। एक गाजा पट्टी या गाजा स्ट्रिप का जो क्वेश्चन आता है, मेडिटेरियन सी और इसराइल के बीच में गाजा पट्टी जिसके ऊपर लड़ाई चलती रहती है, इधर इजिप्ट है आपका, देख लो एक साइड, ठीक है। ये है हमारी डेड सी। ओके, येलो सी, एज आई टोल्ड यू, कोरियन पेनिनसुला इधर आपको दिख रहा है, दिस इज कोरियन पेनिनसुला, और इधर यहां पे दिख रहा है चाइना। हाँ, इसके बीच में जो सी है उसे कौन सी सी बोलते हैं बच्चों, येलो सी बोलते हैं, ठीक है। ये आपको दिख भी रहा होगा। ओके, तो नेक्स्ट, अराल सी। अब इस सी के बारे में देखो, अराल सी की लोकेशन देख लेते हैं पहली बात तो। ये देखो यहाँ पे ये, ओके, कजाकिस्तान, दिस इज कजाकिस्तान, दिस इज उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में अराल सी पड़ रही है। यहाँ पे देखते हैं 1980 में इतना बड़ा था, 1980 में इतना बड़ा था अराल सी। 1973 में इतना रह गया, सॉरी 1987 में ये ऐसा था, 1999 में ये ऐसा था, 2006 में ये ऐसा था, और 2009 में ये ऐसा होगा। अब आप सोचो 2023 में कितना रहा होगा। ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, उसने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सी इज श्रिंकिंग राइट नाउ, तो उसका आंसर क्या होगा, अराल सी। ऐसा क्यों है, क्योंकि बहुत सारा पानी जो यहाँ पे आता था अब उसको डाइवर्ट करके एग्रीकल्चर पर्पसेस में हमने यूज करना शुरू कर दिया है। अब हम देखते हैं बिकॉज अराल सी सूख गया है, और अराल सी के सूखने से नीचे पानी नमक जमा हो गया, और नमक जमा होने से ये एरिया तो एग्रीकल्चर के लिए है ही नहीं, जबकि इससे दूर दूर का 500 किलोमीटर का जो एरिया है वो भी अब क्या हो गया, इनफर्टाइल हो गया है, क्योंकि नमक उड़ के हवा के साथ बहुत दूर दूर तक ट्रेवल कर रहा है। तो इसका आंसर आपको होना चाहिए। नेक्स्ट, अराल सी, व्हाई अराल सी इज श्रिंकिंग। टू मेजर रिवर, जिसका नाम है सायर दरिया और अमू दरिया, जो अराल सी में जाती थी अब वो क्या करती है, वो काम आ रही है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान को इरिगेट करने के लिए। बहुत कम ही पानी अराल सी तक पहुंच पा रहा है, हाई टेम्परेचर से हाई इवेपोरेशन, और उस वजह से अराल जो सी है वो श्रिंक होके इतनी बड़ी से थोड़ा सा एरिया अब रह गया, जिसकी वजह से ये एरिया तो इनफर्टाइल है। इससे दूर दूर का 500 किलोमीटर तक का एरिया भी क्या है, इनफर्टाइल है। नमक उड़ उड़ के बहुत दूर तक जाता है, जो उसको क्या कर देता है, इनफर्टाइल कर देता है। वैसे सेलेनाइजेशन ऑफ सॉइल, सेलेनाइजेशन ऑफ सॉइल, इसकी दिक्कत इंडिया में भी है। वो क्यों है, उसका जो मेन रीजन है वो है ओवर इरिगेशन। हम जब ज्यादा पानी देते हैं अपनी फील्ड्स को, तो आपको पता है पानी तो इवेपोरेट हो जाता है, नीचे बच जाता है मिनरल्स। अब उसी की वजह से हमारी जो सॉइल है वो सॉल्टी हो जाती है, जिससे सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल हो जाता है। ये सॉइल को इम्परमिएबल कर देता है। अब पानी नीचे नहीं जा पाता, पानी ऊपर का ऊपर ही रह जाता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाती है। और ये इंडिया में भी है, जनरली पंजाब, हरियाणा एंड यूपी में सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कम से कम वेस्टर्न यूपी में। नेक्स्ट, व्हाइट सी। अब व्हाइट सी की लोकेशन आप देखेंगे,
ये देखो यहाँ पे ये व्हाइट सी है, टोटली रशिया के बीच में है, ये है हमारा व्हाइट सी। इसकी लोकेशन आपको थोड़ा बहुत देखना होगा। ऊपर जो रशिया के नॉर्थ में है वो कौन सी सी है? बेरेंट सी, ये हमें पता होना चाहिए। ब्लैक सी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यूक्रेन भी न्यूज में है। ओके, अब आप देखो ये ब्लैक सी है, यहाँ पे ये एजियन सी है जो पार्ट है मेडिटेरियन सी का। ये सी ऑफ मरमरा है, एक छोटी सी है यहाँ पे। ये ब्लैक सी है। ब्लैक सी को आप देखते हैं कौन कौन से कंट्री सराउंड करती है। इधर इट इज यूक्रेन, हियर इट इज रशिया, हियर इट इज जॉर्जिया, हियर इट इज टर्की। यहां पे हम देखते हैं बुल्गारिया, यहां पे हम देखते हैं रोमानिया। ये टर्की का यूरोप वाला पार्ट है, ये टर्की का एशिया वाला पार्ट है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंट्री दैट सराउंड्स ब्लैक सी? बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, और उसमें ये दे देंगे मोल्डोवा। बताओ मोल्डोवा सराउंड करिए? नहीं, मोल्डोवा तो दूर है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, बहुत आप जरूर देख जाना, ये रीजन है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट रेड सी। ये देखो यहाँ पे है सुएज कैनाल। हाँ, तो रेड सी को मेडिटेरियन से जोड़ती कौन सी है? सुएज कैनाल जोड़ती है, आपको पता होना चाहिए। रेड सी के देखो इधर उसके ईस्ट में सऊदी अरेबिया है, उसके वेस्ट में इजिप्ट है, इधर इट इज सूडान, इधर इट इज एरिट्रिया, इधर इट इज जिबूती, इधर इट इज यमन। तो आपको एग्जाम में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्री सराउंड करती है। अच्छा, रेड सी देखो आप, इधर इधर सहारा डेजर्ट है, इधर अरेबियन डेजर्ट है। तो रेड सी सीज में सबसे सॉल्टी सी है भाई, फ्रेश वाटर तो इन्फ्लक्स हो ही नहीं रहा है, सिर्फ नमकीन पानी है। दो डेजर्ट सी बीच में, ऑब्वियसली इवेपोरेशन ज्यादा है। ठीक है, फ्रेश इन्फ्लक्स ऑफ वाटर बहुत कम है। तो रेड सी इज वन ऑफ द सॉल्टिएस्ट सी इन द वर्ल्ड। ओके, जैसे मैंने बताया कि ये जो सुएज कैनाल है ये बाद में बनी थी। इसने यहां से कोई भी शिप यहां से यहां जाने के लिए बहुत कम रास्ता कर दिया, अदरवाइज पूरा अफ्रीका नीचे से घूम के जाना पड़ता। इसराइल ने सोचा यहाँ पे भी हम भी बनाते हैं यहाँ पे एक कैनाल, जिसे हम इजिप्ट को क्या करेंगे, थोड़ा चैलेंज करेंगे, कंपीट करेंगे। अमेरिका ने इसराइल का हेल्प करने की सोची थी, यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स लगाने की सोची थी, बाद में प्लान को ड्रॉप कर दिया था। अदरवाइज ये इसराइल का प्लान था कि हम भी एक कैनाल बना के इसको टक्कर देते हैं, सुएज कैनाल को क्या देते हैं, टक्कर देते हैं। नेक्स्ट, ओके, कैस्पियन सी बहुत जरूरी है। यूरोप की सबसे जो लंबी रिवर है वोल्गा रिवर, वो कैस्पियन सी को पानी देती है। क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि कौन सी रिवर पानी देती है यूरोप की? वोल्गा रिवर इसको पानी देती है, कैस्पियन सी। सी नाम की है, अदरवाइज है लेक। देख लेते कौन कौन सी कंट्री सराउंड करती है सी को। तो रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान। आपको पता होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में हम बार बार देखते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे कुछ सीज अराउंड द वर्ल्ड जो आपको पता होने चाहिए। और आई होप आपको ये मजा आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा है तो डू सब्सक्राइब इट विद योर फ्रेंड्स, और आप इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए, और भी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, अब देखो जो इस्टुमस एंड स्ट्रेट्स को देख लेते हैं। ज्योग्राफी में बार बार इस टर्म को यूज होते हैं, मैंने आपको पहले बता चुका हूं, फिर भी बता देता हूं एक बारी। तो यार नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, देखो ये नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट कनेक्ट्स टू लार्जर लैंड मासेस। एक लैंड मास ये है ए, एक लैंड मास बी, और अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट डिवाइड्स टू लार्जर वाटर बॉडी, जैसे कि एक वाटर बॉडी है ये सी और ये है डी। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? इस्टुमस। और स्ट्रेट क्या होता है? अ नैरो चैनल ऑफ वाटर दैट सेपरेट्स टू लार्जर लैंड मासेस, जैसे कि एक लैंड मास है ए और एक लैंड मास है बी, और अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट कनेक्ट्स टू लार्जर वाटर बॉडीज, जैसे कि यहाँ पे ये एक वाटर बॉडी है सी और एक वाटर बॉडी है डी, तो उसे स्ट्रेट बोलेंगे। और उसी का काउंटर पार्ट लैंड के केस में उसको इस्टुमस बोलेंगे, जैसे इस्टुमस ऑफ पनामा और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, दो बहुत फेमस चीजें हैं। ठीक है, अब दुनिया के कुछ फेमस इस्टुमस एंड देख लेते हैं, आप कुछ स्टेट्स देख लेते हैं। जैसे कि सबसे फेमस जो इस्टुमस है वो जोड़ता है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से। अब आप सोचो, अगर ये इस्टुमस के बीच में कैनाल होती है, यहाँ पे कैनाल नहीं है, पैनामा कैनाल, तो अगर आपको यहां से यहां जाना होता तो आपको पूरा साउथ अमेरिका यहां से घूम के यहां पे जाना पड़ता। बट क्योंकि यहाँ पे अभी कैनाल बना दी गई है, पैनामा कैनाल, जिसने अलाउ कर दिया है इजियर मूवमेंट, अदरवाइज आपको नीचे से घूम के फिर यहां पे आना पड़ता। ठीक है, ये इस्टुमस है, क्योंकि a narrow strip of land that connects two larger land masses, North America with South America, and that divides two larger water bodies, that is Atlantic and the Pacific Ocean. ठीक है, जो डी है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, द मोस्ट फेमस वन। अब देखो यहाँ पे ये यूरोप है, दिस इज यूरोप, और यहाँ पे ये अफ्रीका है, और उसके पीछे मेडिटेरियन सी है। इधर अटलांटिक ओशन है, इधर मेडिटेरियन सी है। तो अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन सी से जोड़ने वाला नैरो पैसेज ऑफ वाटर, उसका नाम क्या है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। बहुत फेमस है ये, इसको याद नहीं रखा तो कुछ याद नहीं रखा। ठीक है, अब और कुछ फेमस आपको स्टेट दिखाता हूं, जैसे कि ये। अब देखो बच्चों, ये सी ऑफ अजॉब है, ये सी ऑफ अजॉब है। ओके, और ये है सी ऑफ मरमरा। याद रखना, ये ब्लैक सी है, ये मेडिटेरियन सी है। मेडिटेरियन सी का एक स्मॉलर पोर्शन को क्या बोलते हैं? एजियन सी। अब ये हमने देख लिया। अब इसके बीच में देखो,
यहाँ पे एक स्टेट यहाँ पे है, एक स्टेट यहाँ पे है, एक स्टेट यहाँ पे है। अब इन स्टेट्स को अलग अलग करके देख लेते हैं। जैसे कि देखना, सी ऑफ अजॉब ये दिखाया ना, सी ऑफ अजॉब ये दिखाया मैंने आपको, ठीक है। और ब्लैक सी, सी ऑफ अजॉब को ब्लैक सी से जोड़ता है कौन सा स्टेट? कर्च स्टेट, नंबर 1 याद रखना, बहुत जरूरी आएगा, ठीक है। नंबर 2, ये ब्लैक सी है और ये है सी ऑफ मरमरा। देखते हैं, ये ब्लैक सी है और ये है सी ऑफ मरमरा, इसके बीच में एक स्टेट है और इस स्टेट को बोलते हैं बोस्पोरस स्टेट। याद रखना, नंबर 2 बहुत जरूरी है, बोस्पोरस स्टेट। अब ये है सी ऑफ मरमरा और इधर है मेडिटेरियन सी। देखेंगे, ये सी ऑफ मरमरा है और इधर है मेडिटेरियन सी का एजियन सी। देखते हैं, ये सी ऑफ मरमरा है और इधर ये एजियन सी जो मेडिटेरियन सी का पार्ट है। उनके बीच में कौन सी स्टेट है? स्टेट ऑफ डार्डेनल्स, स्टेट ऑफ डार्डेनल्स, 3 सबसे इंपॉर्टेंट, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। ओके, यंकटन स्टेट, यहां पे देखो, दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ मैक्सिको, इधर यहाँ पे कैरिबियन सी है, उनके बीच में ये नैरो चैनल ऑफ वाटर है, इसको बोलते हैं यकटन चैनल और यकटन स्टेट। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरिबियन सी से जोड़ता है यकटन स्टेट, याद होना चाहिए। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ मलक्का। ओके देखो, दिस इज मलेशिया, ये कौन सा है? ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड। ये देखो, ये हमारा अंडमान निकोबार है और उसके बीच में बहुत फेमस स्टेट है स्टेट ऑफ मलक्का। अब इसको चाइना चाहता है कि इसको वो हथिया ले, इस स्टेट को, क्योंकि कभी अगर हमारी वॉर हुई, अगर चाइना हमें यहाँ पे आगे गिरेगा तो हम भी घेरने जाएंगे। अगर उसने ये चीज को क्या किया होगा, हथिया लिया होगा, तो फिर हमारे लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। स्टेट ऑफ मलक्का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो स्टेट ऑफ मलक्का करता है मलेशिया को या सिंगापुर को फ्रॉम इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया का कौन सा आइलैंड है? सुमात्रा आइलैंड, और यहीं पे हमें बराबर में हमारी अंडमान निकोबार दिख जाएंगे। ओके, अब यहां पे देखो, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक स्टेट, इस रीजन को बोलते हैं पाक स्टेट। अगर आपको केरला से चेन्नई जाना हो तो आप ऐसे नहीं जाते, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, आप यहां से नहीं जाते, आप यहां से घूम के जाते हो, ऐसे ऐसे जाते हो। क्यों? क्योंकि जो पाक स्टेट है वो बड़ा ही शैलो है, छिछला जैसे बोलते हैं हिंदी में, शैलो है, तो ज्यादा गहरा नहीं है, तो बड़ी बड़ी शिप्स यहां से पास नहीं हो पाएंगी, बीच में अड़ जाएंगी वो, इसलिए हम रास्ता से। और बीच में आपने देखा होगा कांग्रेस गवर्नमेंट ने जब यहाँ पे पाक स्टेट को थोड़ा सा चौड़ा करने की कोशिश की थी और उसको थोड़ा सा डीप करने की कोशिश की थी, तो राम सेतु, राम सेतु खतरे में आ गया था, तो एक बहुत बवाल भी हुआ था उस बारी। फिर से ये स्कीम को ड्रॉप कर दिया गया था। इसमें एक कमेंट भी आया था, इससे बहुत बवाल हुआ था कि राम इज अ फिक्शनल कैरेक्टर, ये बोल दिया था कांग्रेस गवर्नमेंट ने, तो इस वजह से भी थोड़ा बवाल हुआ था यहाँ पे। बट अभी ऐसा नहीं है, ठीक है, ये अभी कोई स्कीम फॉलो नहीं की जा रही, इकोनॉमिकली जरूरी है, बट देखेंगे आगे क्या होने वाला है। ओके, अब देखें, ये रेड सी है, दिस इज रेड सी, हाँ, और ये हमारा अरेबियन सी है, ठीक है, या आप इसे बोल सकते हैं। अब इसके बीच में अरेबियन सी और रेड सी के बीच में एक नैरो चैनल ऑफ वाटर है, ठीक है, जिसको बोलते हैं बाब अल मानदेव, बहुत जरूरी है याद रखना, बाब अल मानदेव, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पे दिस इज पर्शियन गल्फ, वन ऑफ द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड, पर्शियन गल्फ, और इधर इट इज अरेबियन सी, जैसे गल्फ ऑफ ओमान भी बोलते हैं, दिस इज गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ ओमान को पर्शियन गल्फ से जो एक नैरो चैनल ऑफ वाटर कनेक्ट कर रहा है उसे बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अब जितने भी मैंने आपको ये पढ़ाए हैं ये बहुत जरूरी है, आपको एज इट इज याद रखना, अगर आप याद नहीं रखेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट, अब बे एंड गल्फ, बच्चों देखो गल्फ एंड बे में क्या होता है। अब वाटर बॉडी दैट इज कवर्ड फ्रॉम लैंड फ्रॉम थ्री साइड, फ्रॉम थ्री साइड, उसको हम क्या बोलते हैं? गल्फ बोलते हैं। जैसे कि नीचे ये पेनिनसुला है, अ लैंड बॉडी कवर्ड फ्रॉम वाटर फ्रॉम थ्री साइड, उसको पेनिनसुला बोलते हैं। ऐसे ही वाटर बॉडी कवर्ड फ्रॉम लैंड फ्रॉम थ्री साइड, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? गल्फ बोलते हैं। और बे क्या होता है? अब वाटर बॉडी कवर्ड फ्रॉम लैंड फ्रॉम थ्री साइड, उसको बे बोलते हैं। अब क्वेश्चन आएगा सर अंतर क्या होता है? तो जनरली जो गल्फ होती हैं दे आर द लार्जर बॉडीज, वो बड़ी होती हैं, और जो बे होती हैं वो स्मॉलर बॉडीज होती हैं, ठीक है। जनरली जो गल्फ होती है उनकी ओपनिंग ना छोटी होती है, छोटी ओपनिंग होती है, ठीक है, मतलब आप देखो ये वाला जो एरिया है वो छोटा है। जो बेस होती है उनकी ओपनिंग थोड़ी सी बड़ी होती है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर ये कैसे? देखो मैं इसे इस तरीके से समझाता हूं। अब ये वाटर बॉडी है, कोई वाटर बॉडी है दैट इज कवर्ड फ्रॉम लैंड फ्रॉम थ्री साइड, अगर इसकी ओपनिंग इधर से छोटी है देन इट इज गल्फ, और साइज का बड़ा होना चाहिए। बे क्या है? बे जनरली एक ऐसा रीजन होता है जैसे कि ये ऐसा, इसको आप बे बोल देते हो, कवर्ड फ्रॉम लैंड थ्री साइड, एक इधर एक इधर एक इधर, ओपनिंग देखो बहुत लार्ज है, ओपनिंग बहुत लार्ज है, साइज में ये छोटी होती है, स्मॉल। तो अंतर देख लेते हैं, गल्फ इज लार्जर इन साइज, बे इज स्मॉलर इन साइज।
गल्फ की जो ओपनिंग होती है वो स्मॉल होती है और बे की जो ओपनिंग होती है वो क्या होती है, लार्ज होती है। अदरवाइज दे आर सेम। जैसे कि गल्फ ऑफ मैक्सिको इज द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड, ठीक है। पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान हम बहुत जगह देखते हैं। बे जनरली किसी ऐसे रीजन को बोल देते हैं जो थोड़ा सा ऐसा बे, इसको आप बे बोल दोगे। अच्छा, इससे भी थोड़ा सा कम हो, इससे भी थोड़ा सा कम हो, बस इतना सही हो, उसे हम कोव्स बोल देते हैं। तो बे की भी छोटी फॉर्म क्या होती है, कोव्स। तो सबसे बड़ा गल्फ, उसके बाद बे, उसके बाद कोव्स, होते कुछ कुछ सेम ही है, ठीक है, साइज का अंतर होता है। ओके, दुनिया की बड़ी रिवर्स को देख लेते हैं। ओके, रिवर्स, लाइफलाइन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। दुनिया की सबसे बड़ी लंबी जो रिवर है दैट इज नाइल, अमेजन, यांगजे, मिसिसिपी, यांसी, हुआंगहे, ओब, पराना, कोंगो, अमूर। अब हमने देख लिया इन रिवर्स को। ये टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई बोले कि भाई बताओ अफ्रीका की लार्जेस्ट रिवर या वर्ल्ड की लार्जेस्ट नाइल, साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट अमेजन, एशिया की लार्जेस्ट यांगजे, नॉर्थ अमेरिका की लार्जेस्ट मिसिसिपी, एशिया में यांसे, हुआंगे, ओब, पराना, अफ्रीका में कोंगो, ठीक है। तो इन सबको हम मार्क कर लेते हैं। चलो ठीक है, एक एक करके मार्क करते हैं। सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट रिवर को मार्क करते हैं, नाइल। ये लो भाई नाइल, ये जा रही है आपकी नाइल रिवर। ओके, दुनिया की सेकंड लॉन्गेस्ट और वाटर क्वांटिटी के हिसाब से लार्जेस्ट अमेजन रिवर, ये आपको दिख गई। दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट रिवर यांगजे, ये देखो ये यांगजे रिवर दिख गई। बताओ कौन सी में जा रही है, ईस्ट चाइना सी में जा रही है, ईस्ट चाइना सी में जा रही है ये। अमेरिका की लॉन्गेस्ट रिवर मिसिसिपी मिजूरी, ये देखो ये रही, गल्फ ऑफ मैक्सिको में डिस्चार्ज हो रही है। अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर जो रिवर है सेंट लॉरेंस। यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर वोल्गा, कैस्पियन सी को अपना पानी दे रही है, दिख रही होगी। ये देखो डेनाइपर, ये डेनाइपर है, ब्लैक सी में अपना पानी दे रही है। डेनाइपर, डेन्यूब, ये जो रिवर है। अच्छा, वोल्गा रिवर यूरोप में तो है बट रशिया में है। यूरोप की नॉन रशियन लॉन्गेस्ट रिवर डेन्यूब, ये देखी डेन्यूब, और ये भी अपना पानी किसको दे रही है, ब्लैक सी को पानी दे रही है। डेन्यूब के बारे में खास बात यह है कि ये 9 कंट्रीज से होकर गुजरती है, 9 कंट्रीज से होकर गुजरती है, 9 इंपॉर्टेंट है। ये मैंने ओब दिखाया था, ओब, येंसे, लेना, आमूर, ये सब हमने देखी थी, लॉन्गेस्ट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर, रशिया में पड़ रही है सारी। येलो सी के, जिसमें येलो रिवर नाम पड़ा, ये कोरिया के बीच में और जापान के बीच में येलो रिवर अपना पानी दे रही है यहाँ पे। मिकोंग गंगा, ये देखो मिकोंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द फेवरेट ऑफ यूपीएससी। इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर गैंगीज, दिस इज ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा के अलग अलग नाम है, जैसे कि तिब्बत में से बोलते हैं सैंगपो, चाइना में जैंगबो, इंडिया में धिंग, असम में भूलमबुत्रा, बांग्लादेश में क्या बोल देते हैं, यस बांग्लादेश में बोलते हैं जमुना। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है ब्रह्मपुत्रा के। ये देखो ये इंडस वाटर ट्रीटी 1960 ध्यान जो भी आ रहा है। सैर दरिया, आमू दरिया जो अपना पानी अरालसी को दे रही है। हाँ, जाम्बेजी रिवर जिसके ऊपर बहुत फेमस विक्टोरिया फॉल है। कोंगो रिवर जिसके बारे में इंपॉर्टेंट है कि ये इक्वेटर को 2 बारी काटती है। ओके, तो ये सब रिवर हमें दिख ही रही है यहाँ पे ना, एक एक करके। और यहाँ पे देखो मैकेंजी रिवर, ये यूकॉन रिवर, ये कोलोराडो रिवर, रियो ग्रैंडे, देखो मैक्सिको और यूएसए के बीच में बॉर्डर बनाती है, रियो ग्रैंडे। डार्लिंग रेंज पड़ती है हमें ऑस्ट्रेलिया में, डार्लिंग रिवर, तो डार्लिंग वर्ड से बहुत लगाव है इनको, ठीक है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट रिवर्स अराउंड द वर्ल्ड, ओके, जो हमें ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, अब एक एक करके पढ़ लेते हैं। देखो कुछ कुछ, जैसे कि नाइल को दुनिया की लॉन्गेस्ट रिवर कंसिडर किया जाता है। माना जाता है कि ये ब्रूंडी से कहीं से निकलती है, ठीक है। ब्रूंडी करके एक छोटी सी कंट्री है, वहां से ये निकलती है ब्रूंडी, यहाँ से सोर्स ऑफ नाइल इसको माना जाता है, ठीक है। It originates in Burundi, south of equator, flows northward through northeastern Africa, eventually flowing through Egypt and finally drained into Mediterranean Sea। और कहाँ जाके डिस्चार्ज होती है नाइल रिवर, मेडिटेरियन सी में जाके डिस्चार्ज होती है, आपको पता होना चाहिए। वैसे तो ब्रूंडी को माना जाता है, वैसे सोर्स ऑफ नाइल को लेक विक्टोरिया को भी माना जाता है। और लेक विक्टोरिया देखो यहाँ पे, दिस इज लेक विक्टोरिया, इसको भी नाइल लेवल का ओरिजिन पॉइंट माना जाता है। बट द लेक इटसेल्फ हैज द फीडर रिवर ऑफ कंसिडरेबल साइज, कागेरा रिवर। कहते हैं कि लेक विक्टोरिया को पानी कौन देती है, कागेरा रिवर पानी देती है लेक विक्टोरिया को। नाइल 3 प्रिंसिपल रिवर से मिलकर बनी है, एक है ब्लू नाइल, एक है अतबारा और एक है व्हाइट नाइल। ये 3 रिवर से मिलकर आपकी नाइल रिवर बनती है। ओके बच्चों, थोड़ा ध्यान वाली बात है, आराम से देखना। नेक्स्ट, दुनिया की माइटेस्ट ऑफ ऑल रिवर, अगर देखा जाए सबसे ज्यादा पानी जो रिवर के थ्रू वर्ल्ड को मिलता है वो अमेजन रिवर प्रोवाइड करती है। मतलब कि अगर 100 लीटर पानी ओशंस को मिलता है थ्रू रिवर्स, उसमें से 20 लीटर पानी या 20% पानी कौन देती है, अमेजन रिवर देती है। दुनिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है और अमाउंट ऑफ वाटर डिस्चार्ज के हिसाब से इट इज नंबर 1, ठीक है। मियंडर करती है 9 साउथ अमेरिकन कंट्री से, फाइनली डिस्चार्ज
जो ये फाइनल डिस्चार्ज करती है वो यहाँ पे डिस्चार्ज करती है इन द अटलांटिक ओशन। ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन थोड़ी यहाँ पे क्या हो गई, गलत हो गई, ठीक है। ऐसे पेरू से ओरिजिनेट होती है और डिस्चार्ज करती है इन अटलांटिक ओशन। ओके, यांगसे रिवर दुनिया की लॉन्गेस्ट रिवर और एशिया की लॉन्गेस्ट, दुनिया की थर्ड लॉन्गेस्ट और एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है ये, थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। इसके ऊपर एक बहुत फेमस डैम है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा डैम भी बोलते हैं, थ्री गॉर्जेस डैम। ये थ्री गॉर्जेस डैम इसके ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है। ये ओरिजिनेट होती है जारी हिल से, टंगुला माउंटेन रेंज से, और ड्रेन करती है कहां पर, ईस्ट चाइना सी में। ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज ईस्ट चाइना सी। येलो रिवर देखो यहाँ पे, येलो रिवर अपना पानी दे रही है येलो सी, यहां से बनती है येलो सी, और इधर ये है हमारा साउथ चाइना सी। ओके, मिसिसिपी रिवर द लॉन्गेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और फोर्थ लॉन्गेस्ट इन वर्ल्ड। देखो ये मिसिसिपी रिवर है। ओके, दिस मिसिसिपी अपना पानी डिस्चार्ज कर रही है गल्फ ऑफ मैक्सिको में, ट्रेवल करती है 3776 किलोमीटर। मिसिसिपी रिवर का ओरिजिन पॉइंट माना जाता है लेक इटास्का, ये भी आपको पता होना चाहिए, लेक इटास्का, ठीक है। मिजूरी एक बहुत फेमस ट्रिब्यूटरी है इसकी, है मिसिसिपी रिवर की है, और कहा जाता है ये रॉकी माउंटेन से राइज होती है इन वेस्टर्न कोर्डिलेरास, वहां से ये क्या करती है, ओरिजिनेट होती है। ओके, नेक्स्ट मेकोंग रिवर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रिवर ऑफ यूपीएससी ऑल्सो। इस तरीके से देखो बहुत सारे नेशन से होते हुए गुजरते हुए कहां पहुंच जाती है, ये साउथ चाइना सी में जाके डिस्चार्ज करती है, साउथ चाइना सी में, ठीक है। ट्रांस बाउंड्री रिवर है, चाइना से ओरिजिनेट होती है, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। और एक ये भी रिवर है जो कारण है इन डिस्प्यूट बिटवीन चाइना एंड अदर रिवर्स। चाइना ऊपर ही बहुत सारे इस पे डैम बिल्ड कर रही है, इसमें म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम इनको नुकसान हो रहा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री मेकोंग रिवर डजंट फ्लो थ्रू। तो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, और उसमें आपको दे दिया इंडिया, तो आप किसे बाहर निकालोगे, इंडिया को बाहर निकाल दोगे, क्योंकि मेकोंग रिवर इंडिया नहीं जाती, इंडिया से दूर से निकल जाती है। ओके, कॉन्गो रिवर कहते हैं इक्वेटर को दो बारी काटती है, इक्वेटर को दो बारी काटती है। कॉन्गो इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका। ये कहते हैं तंजानिया रिवर के कहीं इधर से निकलती है, साउथ वेस्ट से, कटांगा प्लेट्यू से, इक्वेटर को दो बारी क्रॉस करते हुए यहां से ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऊपर से फिर वापस नीचे आई, और जाके अपना पानी किसको दे दिया, साउथ अटलांटिक ओशन में अपना पानी छोड़ दिया। तो डिस्चार्ज इनटू द अटलांटिक ओशन। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया होता कि कॉन्गो रिवर डिस्चार्ज इनटू इंडियन ओशन, नहीं वो हो नहीं सकता, हमें दिख रहा है। ओके, रिवर जाम्बेजी, जाम्बेजी रिवर, ये देखो यहाँ पे ये जाम्बेजी रिवर है, ये रहा जाम्बेजी रिवर। ओके, इसके अब जाम्बेजी रिवर के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके ऊपर वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाटरफॉल है विक्टोरिया फॉल, हाँ ये हमें बताना चाहिए। अच्छा, एक है लिम्पोपो रिवर, ये दिख रही है आपको लिम्पोपो। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बारी काटती है, लिम्पोपो रिवर। ये देखो ये लिम्पोपो रिवर है, ये लिम्पोपो रिवर है, ये दो बारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को काटेगी और आखिर में जाके इंडियन ओशन में आके मिट जाएगी। अच्छा सॉरी, मैंने ऊपर कैंसर बोल दिया था, इट इज कैप्रिकॉन, हाँ ऊपर इक्वेटर तो ऑब्वियसली नीचे कैप्रिकॉन ही होगा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को ये बच्चों दो बारी काटती है। ओके, अब यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर है ये, और मैंने आपको बताया था अपना पानी किसको देती है, ये अपना पानी देती है कैस्पियन सी को, ठीक है। कहते हैं ये ओरिजिनेट होती है वेल्दाई हिल से, ओके, नॉर्थ वेस्ट ऑफ मॉस्को, और डिस्चार्ज इनटू द कैस्पियन सी। और बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कहां पे डिस्चार्ज करती है। वैसे डेन्यूब यूरोप की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, बट लॉन्गेस्ट है नॉन रशियन रिवर। मतलब ऑब्वियसली वोल्गा जो रिवर है वो रशिया में फ्लो करती है, डेन्यूब रशिया में फ्लो नहीं करती है। तो बट जिस जहां से फ्लो करती है इन रशिया, इट इज इन द यूरोप। तो देखा जाए वैसे लिटरली ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, बट अगर नॉन रशियन देखा जाए तो ये लॉन्गेस्ट रिवर है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, वहां पे ये ओरिजिनेट होती है और अपना पानी आखिरी में एम्प्टी करती है, डिस्चार्ज इनटू द ब्लैक सी। उसमें आने से पहले 9 कंट्री से होकर गुजरती है, एंड दिस इज अ रिकॉर्ड। पूछ लेंगे मतलब कौन सी 9 कंट्री से होकर गुजरती है, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ऊपर लाइन दिख रही है, आप 9 कंट्री गिन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ग्रासलैंड्स। आपने देखा होगा बच्चों, कोई आपसे कभी हम घर से बाहर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो कोई कहता है कि भाई इतना कमजोर क्यों है, जब आपको कुछ खाने पीने को अच्छे से ना मिले तो आप कमजोर पड़ जाते हैं। उसी तरीके से एक एरिया होता है जिसे हम बोलते हैं ग्रासलैंड्स। वहां पे सिर्फ ग्रासेस हो रही होती हैं, वहां पे बड़े बड़े ट्रीज नहीं होते। ग्रासेस होने का एक रीजन है कि या तो उस एरिया को अच्छे से पानी नहीं मिल रहा है या अच्छे से सनलाइट नहीं मिल रही है, तो वहां पे मिलते हैं ग्रासलैंड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो अभी पढ़ लेते हैं व्हाट इज ग्रासलैंड्स। A grassland ecosystem is a dry area of land dominated by grasses. ज्यादा grasses होने की वजह से वहां पे grassland बोल देते हैं। Huge trees and shrubs are very rarely found. बड़े पौधे और shrubs वहां पे आपको नहीं मिलेंगे, which is mainly because of climatic condition and other environmental factors which do not withstand the plants requirement. क्योंकि वहां पे अच्छी कंडीशन नहीं मिलती, इसलिए बड़े बड़े प्लांट्स वहां पर नहीं होते, सिर्फ ग्रासेस होती हैं। और जहां पे ग्रासेस होती हैं वो अच्छे पास्चर लैंड्स भी होते हैं, ठीक है, अच्छे पास्चर लैंड्स भी होते हैं। अभी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं रीजंस इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये देखो ऊपर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ओके, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जहां पे ये रेड वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इनके बीच का जो ये एरिया है
दिस इज कॉल्ड एज ट्रॉपिकल रीजन। अब इसके ऊपर का जो ये वाला रीजन है फ्रॉम टू द आर्टिक सर्कल, इसको टेम्परेट रीजन बोलेंगे, और सदर्न हेमिस्फीयर में भी टू द आर्टिक सर्कल, इसको क्या बोलेंगे, टेम्परेट रीजन बोलेंगे। अब जो भी ग्रासलैंड्स यहां पड़ेंगे उनको हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स बोल देंगे, और जो ग्रासलैंड्स यहां पे पड़ेंगे उनको हम टेम्परेट ग्रासलैंड्स बोलते हैं। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से आता है। अब हमें डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा टेम्परेट ग्रासलैंड है और कौन सा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूं कि कौन सा ट्रॉपिकल और कौन सा टेम्परेट है। चलो ठीक है, अब देखो यहां पे इस वाले रीजन का नाम है सवाना ग्रासलैंड। अगर इसकी मैं लोकेशन बताऊं तो ये ट्रॉपिकल साइक्ल, ट्रॉपिकल क्या कह सकते हैं आप, ग्रासलैंड, ठीक है। सेकंड स्टेपी, अब देखो इसकी लोकेशन देखें अगर लैटिट्यूड वाइज तो ये टेम्परेट है। प्रेरीज ये यूएसए में टेम्परेट है। वेल्ड, ठीक है, अफ्रीका में टेम्परेट है। डाउन ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेट है। पैम्पास, लैनोस, कैंपोस। अब ये ग्रासलैंड्स को हमें जानना है कि कौन सा टेम्परेट है कौन सा ट्रॉपिकल है। चलो देख लेते हैं। ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था सवाना अफ्रीका में, दिस इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ठीक है। कैंपोस इन ब्राजील ट्रॉपिकल है। एंड लैनोस गुआइना रीजन में लैनोस, ये सारे के सारे कैसे हैं बच्चों, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है। ओके, अब जो वहां नहीं है वो ये हैं, ये टेम्परेट रीजन में है तो ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स है। जैसे अर्जेंटीना में पैम्पास है, अमेरिका में प्रेरीज, जिनको फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड क्यों बोला जाता है फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि सबसे ज्यादा जो गेहूं होता है वो यही होता है। हाँ, स्टैपीज यूरेशियन रीजन में ये जो पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, न्यूजीलैंड में इसे कैंटरबरी बोलते हैं। हंगरी में पुस्ताज बोलते हैं, हंगरी यूक्रेन रोमानिया में उसे क्या बोलते हैं, पुस्ताज बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको ये सारे पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक क्वेश्चन यहां पे आने वाला है, ठीक है। दुनिया की कुछ फेमस लेक्स देख लेते हैं। लेक्स की डेफिनेशन क्या होती है, रुका हुआ पानी, ठीक है। रुके हुए पानी को आप क्या बोलते हैं, लेक्स बोल देते हैं। अब लेक्स दो तरह की हो सकती हैं, ठीक है। एक जो ओशन के किनारे होती है या कोस्ट के किनारे होती है उनको आप लगून्स बोलते हो, लगून्स। तो जो लेक्स कोस्ट के किनारे होते हैं लगून्स होती है, इनलैंड में उनको हम क्या बोल देते हैं, लेक्स बोल देते हैं। अदरवाइज दे बोथ आर लेक्स, कोस्ट किनारे लगून्स और अदरवाइज इट इज अ लेक। तो जैसे कि ये यहाँ पे जो रीजन दिख रहा है, ये एक रुका हुआ पानी है, कहीं पे पानी इकट्ठा हुआ है, तो उसी को आप लेक बोल सकते हो। दुनिया की जो सबसे बड़ी लेक है दैट इज कैस्पियन सी, जो नाम की सी है, अदरवाइज इट इज अ लेक, ठीक है। अब एक एक करके हम लेक्स को देख लेते हैं। देखो मैंने आपको वैसे बहुत सारी चीज मैंने पहले दिखा दी है। कैस्पियन सी आपको दिखा रखी है, अराल सी मैंने आपको दिखा रखी है। रशिया के बीच में पड़ता है लेक एका बैकाल, दुनिया की डीपेस्ट सबसे डीपेस्ट लेक है ये, ठीक है। लेक विक्टोरिया जिसको ओरिजिन पॉइंट माना जाता है नाइल रिवर का, ये ग्रेट लेक रीजन है, ये मैंने आपको दिखा दिया था। ये ग्रेट स्लेव लेक है, कनाडा में पड़ता है। ग्रेट बियर लेक है, कनाडा में पड़ता है। तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक कहां पड़ती है। लेक निकर के गोवा, ठीक है। लेक टिटिका का हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, आपको पता है। लेक तंजानिका जिसके पास से वो कौन सी रिवर निकलती है, कोंगो निकलती है। लेक मलावी, हियर इट इज। लेक चैड, डेड सी, दुनिया की वन ऑफ दी सॉल्टिएस्ट सी है ये, लेक है ये। हाँ, लेक जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ओके। लेक आयरे, इट इज इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, वैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता भी है, ओके। लेक बेकाल टोटली रशिया में पड़ती है, देखो ये लेक बेकाल, वन ऑफ द डीपेस्ट लेक, वन ऑफ द मोस्ट डीपेस्ट लेक। ये मैंने ग्रेट लेक रीजन दिखाया था, आपको दिखाया था कि 4 लेक बॉर्डर पड़ती हैं, ह्यूरॉन, सुपीरियर, ओंटारियो, एरी, और एक कंप्लीटली कहां पड़ती है, अमेरिका में बोलते हैं, दैट इज मिशिगन, ओके। नेक्स्ट पेनिनसुला। तो पेनिनसुला क्या होता है, लैंड मास दैट इज कवर्ड फ्रॉम वाटर फ्रॉम 3 साइड, तो उसे आप क्या बोल सकते हो, पेनिनसुला बोल सकते हो। जैसे इंडिया वाला पोर्शन है, ये देखो इधर भी वाटर, इधर भी वाटर, इधर भी वाटर, तो दिस इज पेनिनसुला।
अगर चारों साइड क्या हो बच्चों, चारों साइड वाटर हो तो उसे आप आइलैंड बोल दोगे, ये हमें पता है। 3 साइड वाटर हो तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेनिनसुला इज कोरियन पेनिनसुला। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, कोरियन पेनिनसुला का सदर्न पोर्शन में साउथ साउथ कोरिया और नॉर्थ पोर्शन में नॉर्थ कोरिया। ठीक है, अब दुनिया के कुछ लार्जेस्ट पेनिनसुला देख लेते हैं। सबसे बड़ा जो पेनिनसुला है दुनिया का वो है अरेबियन पेनिनसुला। ये देखो, ये 3 साइड वाटर से घिरा हुआ, इधर यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, इधर ये रेड सी है, इधर ये अरेबियन सी है। ठीक है, ये देखो, ये इंडो चाइना पेनिनसुला, यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज हैं। एक ये है काम चटका पेनिनसुला। ओके, इबेरियन पेनिनसुला जनरली पोर्टुगल और स्पेन इबेरियन पेनिनसुला का पार्ट है। ये लेब्राडोर लेब्राडोर पेनिनसुला, अलास्का भी कुछ कुछ पेनिनसुला की तरह एक्ट कर रहा है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पेनिनसुला, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, दीज आर द इंपॉर्टेंट पेनिनसुला अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, प्लेटूज। प्लेटूज क्या होता है? देखो, अगर कोई हाईलैंड है जिसका कोई समिट है, जैसे कि ये, तो इट इज माउंटेन। कोई हाईलैंड जिसका समिट है दैट इज माउंटेन। अगर कोई हाईलैंड है जिसका समिट नहीं है, जो ऊपर से फ्लैट है, फ्लैट एट द टॉप, साइड में से उसको थोड़ा सा स्लोपी है, उसको हम प्लेटूज बोल देते हैं, प्लेटूज। ठीक है, तो दुनिया के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेटूज पढ़ लेते हैं। जैसे कि आपको पता है तिब्बतियन प्लेट्यू, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू, ये इंडिया में आपको दिख रहा है। पोटवार प्लेट्यू पाकिस्तान के रीजन में है। एंटोलियन प्लेट्यू मोस्टली टर्की का एरिया यहाँ पे पड़ता है। इबेरियन प्लेट्यू स्पेन और पोर्टुगल यहाँ पे पड़ता है। बवेरियन प्लेट्यू मैसिव सेंट्रल फ्रांस के नज़दीक आपको पड़ता है। लुरेशियन कैनेडन प्लेट्यू, कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू, कोलोराडो प्लेट्यू, मैक्सिकन प्लेट्यू, एल्टी प्लानो प्लेट्यू दुनिया का सेकंड हाईएस्ट प्लेट्यू है आफ्टर तिब्बत। पेंटागोनियन ऑल्सो फेमस फॉर डेजर्ट्स। मेटो ग्रासो ब्राजील में पड़ता है। कटांगा प्लेट्यू, ओके। किम्बरले प्लेट्यू, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेट्यू। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आया था कि कोलोराडो प्लेट्यू लाइज इन विच कंट्री? ऑब्वियसली यूएसए। इस तरीके से आपको अगर पता होगा तो आपका आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं आइलैंड्स। आइलैंड्स को आपको पता ही है कि कोई लैंड बॉडी अगर चारों साइड से वाटर से घिरी हो तो भाई साहब उसको क्या बोल देते हैं? आइलैंड। दुनिया का जो सबसे बड़ा आइलैंड है दैट इज ग्रीनलैंड, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। न्यू गिनिया सेकंड है, लार्जेस्ट है, और ये एशिया का पार्ट है। बोर्नियो थर्ड लार्जेस्ट है, एशिया का पार्ट है, सेकंड लार्जेस्ट इन एशिया। मेडागास्कर अफ्रीका का पार्ट है, वर्ल्ड में चौथे नंबर पे आता है। नॉर्थ अमेरिका का एक और बैफिन। अब हम इन्हें देख चुके हैं, इन्हें मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीनलैंड, ये रहा भाई आपका ग्रीनलैंड। ओके, एशिया का लार्जेस्ट न्यू गिनिया, ये आपको दिख गया। आधा इंडोनेशिया में आता है, आधा पपुआ न्यू गिनिया, आपने कंट्री सुनी होगी पपुआ न्यू गिनिया, यहाँ पे पड़ती है वो। बोर्नियो मैंने आपको बताया यहाँ 3 कंट्री पड़ती है, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनई, बताया था मैंने आपको। सुमात्रा यहाँ पे दिख रहा है, इंडोनेशिया का ही पार्ट है। और देखे तो अंडमान निकोबार के सबसे नजदीक यही है। मेडागास्कर एशिया का अफ्रीका का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट। नॉर्थ अमेरिका का सेकंड लार्जेस्ट बैफिन। ठीक है, होन्शु जापानीज, होन्शु। ओके, विक्टोरिया आइलैंड ऑब्वियसली कनाडा का पार्ट है। ग्रेट ब्रिटेन ये वाला जो पोर्शन है, और एलिसमियर जो यहाँ पे है, ये वाला जो है ये एलिसमियर ये। सो दीज आर द टॉप 10 लार्जेस्ट आइलैंड्स इन द वर्ल्ड। वैसे तो बहुत सारे आइलैंड्स हैं वर्ल्ड में, बट दीज आर द टॉप 10 एरिया वाइज सबसे बड़े। ओके, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये हमारा न्यू गिनिया वाला है, इधर ये वाला इधर उसका पार्ट है इंडोनेशिया का, इधर एक और कंट्री है पपुआ न्यू गिनिया, हम न्यूज़ में सुनते रहते हैं। ठीक है, ये आपको पता है। बोर्नियो में मैंने आपको बताया था, ऊपर वाला ये मलेशिया का पार्ट है, ये ब्रुनई है, ब्रुनई दरसलम जिसे बोलते हैं, और नीचे वाला पार्ट क्या है, ये इंडोनेशिया का है। ठीक है, आपको पता ही है कि जो इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल ट्रांसफर कर दी है टू द बोर्नियो आइलैंड, कालीमंटन एरिया में। ठीक है, नूसंतारा इन्हीं रीजन में है, नूसंतारा करके नई कैपिटल बनेगी उसकी, नूसंतारा। ओके, जापानीज
जापानीज में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मैंने आपको दिखा था होनशू, होनशू, तो कभी बार ना वो अरेंज करने को देते हैं कि सबसे नॉर्थ में बताओ, सबसे नॉर्थ में है होकाइडो, मिडिल में है होनशू, फिर कौन सा है शिकोकू, फिर कौन सा है क्यूशू, और फिर कौन सा है ओकिनावा। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से नॉर्थ से साउथ में कभी अगर अरेंज करने को देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि कोरियन पेनिनसुला और जापानीज, इनके बीच में कौन सा है सी ऑफ जापान, ठीक है। नेक्स्ट कैरिबियन सी। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एक सीडी से क्वेश्चन में आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ कैरिबियन सी। देखो यहाँ पे बहामास दिख रहा है ना, ये कैरिबियन सी के बाहर था और आंसर यही था। तो अगर आप इन्हें पढ़ते जाते हो तो आपको इस तरीके से फायदा होता है। जैसे कि क्यूबा, दिस इज क्यूबा, क्यूबा इज फेमस फॉर सिगार्स एंड क्यूबा इज ऑल्सो कॉल्ड एज शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ज्यादा चीनी का उत्पादन होता है यहाँ पे। हैती, पिट्रोरिको, वर्जिन आइलैंड्स, हाँ, बारबुडा, एंटीगुआ, जो आपने देखा ना वेस्ट इंडीज की जो टीम है वो इन्हीं से मिलकर बनती है ना। ट्रिनाड एंड टोबैगो, बारबाडोस, सेंट लूसिया, डोमिनिका, ओके। इधर ये पनामा है, जहाँ पे पनामा कैनाल है, ओके। कोलंबिया यहाँ पे बॉर्डर लगा रहा है, देखो। वेनेजुएला यहाँ पे बॉर्डर लगा रहा है। और ये टोटल मिला के क्या है बच्चों, कैरिबियन आइलैंड है। क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ कैरिबियन सी। तो जैसे कि आपको यहाँ पे जमाइका दे दिया, आपको डोमिनिका दे दिया, आपको सेंट लूसिया दे दिया और उसमें बहामास दे दिया, तो आप किसे बाहर निकालोगे, सेंट बहामास। अगर आपको पता हो तो निकालोगे, नहीं पता होगा तो फिर नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स आपने नाम सुने होंगे, जैसे कि मार्शल आइलैंड्स, हाँ, ये आपको मार्शल आइलैंड्स माइक्रोनेशिया का पार्ट है। किरिबाती, समोआ, कुक आइलैंड, ठीक है। टोंगा, फिजी, वनाउतु, सेंटा क्रूज, सोलोमन आइलैंड, बिस्मार्क आर्चिपेलागो, ठीक है। न्यू गिनिया। ये यहाँ पे जो ग्रुप है इसको माइक्रोनेशिया बुलाते हैं, इसको पोलिनेशिया बुलाते हैं, जिसमें अमेरिका का हवाई आइलैंड भी है, और इसको मेलानेशिया बुलाते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा एग्जैक्टली पता होना चाहिए साउथ पैसिफिक रीजन में, साउथ पैसिफिक में, ठीक है। जैसे कि आपने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ साउथ पैसिफिक रीजन, किरिबाती, मार्शल आइलैंड, समोआ, आपको दे दिया एक आइलैंड जिसको हम बोलते हैं मॉरिशस, इंडियन ओशन में मॉरिशस। तो इस तरह थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ ग्रुप देख लेते हैं। एक यहाँ पे आर्चिपेलागो, व्हाट इज आर्चिपेलागो, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, सेशल्स, अगालेगा आइलैंड्स, अजम्पशन आइलैंड्स, ये मेडागास्कर है, ये मॉरिशस, रीयूनियन आइलैंड यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे चैगोस आर्चिपेलागो है, इधर को आपको मालदीव्स मिल जाएगा, ऊपर को लक्षद्वीप मिल जाएगा, यहाँ पे अंडमान निकोबार मिल जाएगा। दीज आर द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडियन ओशन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अटलांटिक ओशन के देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आर्कटिक ओशन लिखा गया, अटलांटिक ओशन है ये। आइसलैंड एक बहुत फेमस वाला है। एक कैनरी आइलैंड सुना होगा आपने, कैनरी आइलैंड, केप वर्डे आइलैंड्स, असेंशन आइलैंड्स, सेंट हेलिना, गॉफ आइलैंड्स। देखो मैं सारे आइलैंड्स नहीं पढ़ सकता क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इतना मैं मार्क कर रहा हूं उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, ये पैसिफिक में कुछ ऊपर भी हैं, जैसे कि एलुथियन आइलैंड साउथ, ये तो पढ़ लिया हमने नीचे वाले। वैंकूवर आइलैंड ग्रुप, गैलापागोस आइलैंड ग्रुप जो इक्वाडोर के कंट्रोल में आते हैं, हवाईयन आइलैंड्स, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब वर्ल्ड में देख लेते हैं कुछ डेजर्ट्स को, ओके। डेजर्ट्स कौन से एरिया होते हैं, देखो डेजर्ट्स में टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर कोल्ड और वार्म या हॉट हो सकते हैं, ठीक है, कोल्ड या वार्म हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेजिटेशन की डेफिनेशन है जहां पे वेजिटेशन ना हो, डेजर्ट्स की डेफिनेशन है जहां पे वेजिटेशन ना हो, प्रेसिपिटेशन भी बहुत कम होती हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेजर्ट्स बोलते हैं। जैसे कि यहां पे आपको ये दिख रहे हैं डेजर्ट्स। वर्ल्ड के टॉप 10 डेजर्ट्स, अगर आप एंटार्क्टिका और आर्टिक को डेजर्ट मानते हो क्योंकि वहां पे भी वेजिटेशन नहीं और रेनफॉल बहुत कम होती है। अगर आप हॉट डेजर्ट्स में देखें तो सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा, एशिया का सबसे बड़ा है अरेबियन, दुनिया का सबसे बड़ा गोबी डेजर्ट
आउटसाइड पोल्स, वो कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट्स आउटसाइड पोल वो कौन सा है? गोबी, पेंटागोनियन, ग्रेट विक्टोरिया, कालाहारी, ग्रेट बेसिन एंड सीरिया। अब ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े डेजर्ट्स। मैंने आपको बताया कि पोल्स के बाहर जो वार्म डेजर्ट है या हॉट डेजर्ट, सहारा, ये अरेबियन, दुनिया पोल्स के बाहर सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट वो है गोबी, पेंटागोनियन, ग्रेट विक्टोरिया, कालाहारी, ग्रेट बेसिन, सीरिया। अब इन्हें मार्क कर लेते हैं, बहुत इजी, ठीक है। तो ये देखो, सी दिस इज सहारा डेजर्ट, यहां पे आपको दिख रहा है, दिस इज सहारा डेजर्ट, ओके। अब मैंने पेंटागोनियन बताया था आपको, एटाकामा बताया था, दिस इज एटाकामा, पेंटागोनियन। नमीब, दुनिया का सबसे पुराना डेजर्ट बोला जाता है, कालाहारी, गिब्सन, सिप्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, ऑल आर द पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। एशिया का सबसे बड़ा अरेबियन, इंडिया का सबसे बड़ा थार, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट आउटसाइड पोल्स गोबी, काराकम, यहीं पे कहीं पे टकला मकान, ठीक है। यहाँ पे ये चिहुआन, मोजेव, ग्रेट बेसिन। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ग्रेट बेसिन, चिहुआन, मोजेव आर द डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नमीब कालाहारी इन द साउथ ऑफ अफ्रीका। एटाकामा पेटागोनियन, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, इट इज इन ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आते हैं, उनको हमें हैंडल करना होता है। ओके, सबसे पहले देखते हैं एटाकामा डेजर्ट। मे बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट, माना जाता है कि दुनिया का सबसे पुराना है, वैसे नमीब को भी यही माना जाता है, ठीक है। एंडीज माउंटेन के यहां पे है, इधर एंडीज माउंटेन है, यहां पर आपको डेजर्ट दिख रहा है। ये दुनिया का एक बहुत अचंबा है कि कोस्ट के किनारे आपको क्या देखने को मिल रहा है? डेजर्ट देखने को मिल रहा है। एटाकामा डेजर्ट इज द ड्राइएस्ट नॉन पोलर डेजर्ट इन द वर्ल्ड। सबसे ड्राइएस्ट रीजन द पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, सबसे ड्राइएस्ट। अगर उनको छोड़ के सबसे ड्राइएस्ट देखा जाए तो वो कौन सा है? एटाकामा डेजर्ट, ठीक है, नॉन पोलर, क्योंकि यहां पे बहुत कम प्रेसिपिटेशन होती है। जनरली इसको फोक डेजर्ट माना जाता है। जानते हो फोक डेजर्ट किसे कहते हैं? मतलब वहां पे जो पानी है, जो डेजर्ट एरिया को जो पानी मिल रहा है, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ फोग। मतलब फोग, मतलब जितना वहां पे फोग के थ्रू पानी मिल रहा है, बस जो एनिमल एंड प्लांट वहां पे सर्वाइव कर रहे हैं, इट इज थ्रू द फोग। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों? फोग डेजर्ट्स भी हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पेंटागोनियन। आपको ये रीजन दिख रहा होगा, दिस इज पेंटागोनियन डेजर्ट। यहाँ पे ये आपको पेंटागोनियन डेजर्ट है ये, हाँ। इट इज लोकेटेड प्राइमरीली इन द अर्जेंटीना, बाउंडेड बाय एंडीज इन द वेस्ट, अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट। देखो यहाँ पे ये अटलांटिक ओशन है, वेस्ट में क्या है? पैसिफिक ओशन है, नॉर्थ में यहाँ पे ये अर्जेंटीना है, और साउथ में भी क्या है? अर्जेंटीना है। दी एंडीज इन द डेजर्ट वेस्ट आर प्राइमरी रीजन ऑफ पेंटागोनियन डेजर्ट, क्योंकि इधर एंडीज है तो ये उसके लीवर्ड जोन में पड़ता है, इसलिए जनरली यहाँ पे क्या है? डेजर्ट है। पेंटागोनियन डेजर्ट इज लार्जेस्ट डेजर्ट साउथ ऑफ 40 डिग्री पैरेलल, इज अ लार्ज कोल्ड विंटर डेजर्ट। और यहाँ पे ये कोल्ड डेजर्ट का एक टाइप है where the temperature rarely exceeds 12 डिग्री सेल्सियस and average temperature is here 3 डिग्री सेल्सियस। तो कह सकते हैं कि आप एक तरह का ये कोल्ड है, और क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेट रीजन में पड़ रहा है, 40 डिग्री से नीचे पड़ रहा है, तो इट इज अ कोल्ड डेजर्ट। सहारा डेजर्ट देखते हैं, सहारा में कौन कौन सी कंट्री पड़ रही है। देखो, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सुडान, चैड, नाइजर, माली, मोरिटानिया, वेस्टर्न सहारा। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट द पार्ट। अब इसमें एक जिम्बाब्वे डाल के दे देंगे, कहेंगे बताओ किसमें सहारा डेजर्ट नहीं है, तो जिम्बाब्वे में सहारा डेजर्ट नहीं है। ओके, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, और वर्ल्ड में अगर देखा जाए पोल्स के बाहर ये थर्ड लार्जेस्ट सबसे बड़ा डेजर्ट है। हॉट डेजर्ट की कैटेगरी में ये पहले नंबर पर आता है, ठीक है। इसमें कुछ सब रीजन है, जैसे कि लीबियन डेजर्ट, नूबियन डेजर्ट, ईस्टर्न डेजर्ट, सब इन्हीं का पार्ट है। टेम्परेचर इतना ऊंचे चला जाता है, ऐसे हाई एज 58 डिग्री सेल्सियस, बहुत ऊंचे तक जाता है। और आपने भी पढ़ा होगा न्यूज में कि यहाँ पे स्नोफॉल पड़ी थी। तो एन सेफ्रा करके एक रीजन है, एन सेफ्रा, जो अल्जीरिया में पड़ता है। अल्जीरिया में यहाँ पे एटलस माउंटेन है, वहां पे क्या है? एन सेफ्रा करके एक रीजन है जहां पे बारिश पड़ी थी, और इसी को हम क्या बोलते हैं? गेटवे ऑफ सहारा भी बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट। कालाहारी, इसको कंसिडर किया जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पुराना डेजर्ट, सबसे पुराना, ठीक है। कूल कोस्टल डेजर्ट, ओल्डेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। ये एक ऐसी जगह है जहां पे आपको मतलब क्या देखने को मिलता है?
इस साइड आपको सैंड ड्यूज देखने को मिल रहे हैं और इस साइड आपको प्रॉपर कोस्ट देखने को मिलते हैं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में। ओके, अब आप इधर देखते हैं, दिस इज कालाहारी डेजर्ट। हाँ, अब जो कालाहारी डेजर्ट है ये बच्चों जनरली इट कवर्स बोट्सवाना, नमीबिया, जाम्बिया, अंगोला एंड जिम्बाब्वे। यहाँ पे दुनिया की कुछ पुरानी ट्राइब्स रहती हैं, प्रिमिटिव ट्राइब्स, जैसे कि सैन बुशमैन ट्राइब, ये एक ही ट्राइब है, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ट्राइबल ग्रुप ऑफ अफ्रीका। ये जो एरिया है इट इज फेमस फॉर डायमंड माइनिंग। ठीक है, तो इसको पॉज करके आराम से पढ़ने की कोशिश करेगा। तो बच्चों अभी हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया पे। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे डेजर्ट्स का एक मेला मिलेगा आपको। ठीक है, सी दिस इज ग्रेट सैंडी डेजर्ट, तनामी डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, लिटिल सैंडी डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट और भी छोटे मोटे डेजर्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो एग्जाम में सिंपल से क्वेश्चन आते हैं कि ये सिम्पसन गिब्सन डेजर्ट कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये कह रहा है कि वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में अच्छी खासी रेनफॉल होती है, बट वहाँ पे इवेपो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डेजर्ट ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया इज द ड्राइएस्ट इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट विद द लीस्ट फर्टाइल सॉइल, मतलब यहाँ पे लोग भी रहते हैं एंड इट इज वन ऑफ द ड्राइएस्ट। हाँ, डेजर्ट्स इन द इंटीरियर साउथ लैक एनी सिग्निफिकेंट समर रेंज। तो समर रेंज जैसे इधर तो फिर भी मैं कहता हूँ कि कोस्ट पे समर की रेन मिल जाती होगी, तो जो इन बिटवीन और साउथ की तरफ को है आपको बहुत ज्यादा रेनफॉल देखने को नहीं मिलती। द डेजर्ट इन द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन, इस साइड जो डेजर्ट है इज वेल एक्सप्लेन्ड बाय द लिटिल इवेपोरेशन ऑफ कोल्ड सी करंट। इधर आपका कोल्ड सी करंट है, दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन कि इधर बारिश थोड़ी कम होती है, विच प्रिवेंट्स सिग्निफिकेंट रेनफॉल देयर। और ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट्स में आपको एक पॉपुलेशन देखने को मिलेगी फेरल कैमल्स की। अच्छा, जो ये फेरल कैमल्स है असल में हुआ क्या था कि जब ऑस्ट्रेलिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन लाया जा रहा था या वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा रहा था, तो इंडिया से अफ्रीका से बहुत सारे डेजर्ट ले जाए, बहुत सारे कैमल्स ले जाए गए। अब वो जो कैमल्स थे, बाद में जब वो मशीन का इन्वेंशन हो गया, कार का इन्वेंशन हो गया, तो इन कैमल्स को ऐसे ही छोड़ दिया गया। तो अब ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत बड़ी सिचुएशन हो गई है इन फेरल कैमल्स को संभालना। कई बिलियन डॉलर का हर साल नुकसान करते हैं। अब क्योंकि वहां पे कोई प्रेडेटर तो है नहीं, कोई शेर नहीं है, कोई टाइगर नहीं है, प्रेडेटर नहीं होने की वजह से इनकी पॉपुलेशन बहुत दूर दूर तक फैली है और डेजर्ट में थोड़ी बहुत ही ग्रीनरी हो तो ये उसे छोड़ते नहीं है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ फेरल कैमल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ओके नेक्स्ट, ग्रेट बेसिन, मोजेब, सोनोरन एंड चिहुआन डेजर्ट। देखो यहाँ पे ये चिहुआन डेजर्ट आपको देखने को मिल रहा है। हाँ, दिस इज सोनोरन डेजर्ट, दिस इज स्मॉलर वन मोजेब डेजर्ट, और ये कौन सा डेजर्ट है, ग्रेट बेसिन, और ये उनके ग्रेट प्लेन्स हैं जिनको प्रेरीज भी वो बोलते हैं। और इन डेजर्ट और प्लेन्स के बीच में एक प्लेटू है, कोलोराडो प्लेटू, जो मैंने आपको दिखाया था। ग्रेट बेसिन डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका, सबसे बड़ा डेजर्ट है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, कोल्ड डेजर्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन, टेम्परेट एरिया में तो कोल्ड। जनरली ये क्योंकि रॉकीज के रेन शेडो जोन में आता है तो इसलिए डेजर्ट है। अब यहाँ पे ये देखो मोजेब डेजर्ट, इसी में अमेरिका की बहुत फेमस डेथ वैली है, जिसे कहते हैं डेथ वैली इज इन अमेरिका, और ये कहाँ पे है, मोहेव डेजर्ट, द लोवेस्ट एंड ड्राइएस्ट ऑफ ऑल डेजर्ट रीजन वेयर देयर मे बी नो रेन फॉर सेवरल ईयर्स। यहाँ पे कई सालों तक कोई बारिश नहीं होती। द नेक्स्ट वन इज सोनोरन डेजर्ट, जो आपको ये वाला डेजर्ट देखने को मिल रहा है, इज हॉट डेजर्ट अनलाइक ऑल अदर डेजर्ट रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। एक डेजर्ट है यहाँ पे चिहुआन डेजर्ट, lies at relatively high elevation, thus has cool winters with periodic frost, but summers are hot। तो जनरली यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि जो सोनोरन है वो मेजरली एक वार्म डेजर्ट है, जबकि ऑल अदर जो डेजर्ट्स हैं वो इतने वार्म नहीं हैं एज कंपेयर टू द सोनोरन डेजर्ट। ठीक है, नेक्स्ट गोबी डेजर्ट। मैंने बताया था कि आउटसाइड पोल्स, अगर सबसे बड़ा कोई कोल्ड डेजर्ट है आउटसाइड पोल्स तो वो कौन सा है बच्चों, गोबी डेजर्ट। यहाँ पे ये चाइना में और मंगोलिया में आपको ये डेजर्ट देखने को मिल रहा है, गोबी डेजर्ट, इट इज वन ऑफ द कोल्ड डेजर्ट। अब यहाँ पे लगती है प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिनेलिटी, जितना आप ओशन से दूर जाओगे उतना ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि हम अपने दिल्ली में देखते हैं कि वहां पे गर्मी भी
बहुत पड़ती है और सर्दी भी बहुत पड़ती है, प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिनेंटलिटी, जिसकी वजह से यहाँ पे डेजर्ट है। तो गोबी इज अ डेजर्ट और अ सेमी डेजर्ट एरिया ऑफ सेंट्रल एशिया, ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। गोबी एक मंगोलियन वर्ड है जिसका मतलब होता है वाटरलेस प्लेस, ठीक है, उसका नाम पड़ा है वहां पे। अब जो गोबी डेजर्ट है वो माउंटेन से घिरा हुआ है, जैसे कि अल्ताई माउंटेन्स है, ग्रासलैंड्स, स्टेपीज ऑफ मंगोलिया, इनसे घिरा हुआ है, तिब्बतियन प्लेट्यू है, नॉर्थ चाइना प्लेन है एक साइड पे। ये एशिया का सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट है, क्योंकि एशिया का लार्जेस्ट डेजर्ट वो कौन सा है, वो अरेबियन डेजर्ट है। अरेबियन डेजर्ट एशिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है, ठीक है। और अरेबियन डेजर्ट कौन सा है, ये अगर आप देखें तो ये वाला जो डेजर्ट है एशिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है, और गोबी ये वाला डेजर्ट है, ठीक है। और इट इज अ कोल्ड डेजर्ट। दुनिया में आउटसाइड पोल्स अगर आप यहाँ को छोड़ते हैं और यहाँ पे छोड़ते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा जो कोल्ड डेजर्ट है वो दिस इज द गोबी डेजर्ट, ठीक है। नेक्स्ट, टकला मकान आपने बहुत फेमस सुना होगा, टकला मकान, दिस इज द टकला मकान, ओके। एक ये भी एक डेजर्ट है, चाइना के जिंगजियांग प्रोविंस में आता है। कुनलुन माउंटेन, पामीर माउंटेन, टियानशान और गोबी डेजर्ट इसको सराउंड करते हैं। जनरली ये डेजर्ट है क्योंकि ये रेन शेडो जोन में पड़ता है, कि इसके हिमालय ज़्यादा बारिश होती नहीं है, और इट इज़ अ कोल्ड डेजर्ट क्योंकि अगर आप इसकी लैटिट्यूड पोजीशन देखेंगे तो इट इज़ इन द टेम्परेट रीजन। अब टेम्परेट रीजन में है तो ये थोड़ा सा एरिया कैसा होगा, ये कोल्ड होगा, ठीक है। ट्रॉपिकल एरियाज में होंगे तो गर्म होगा, ओके। नेक्स्ट, ये देखो एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट, पेनिनसुलर डेजर्ट, सी दिस वन। जॉर्डन, इराक, कुवैत, यूएई, कतर, ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया, इन सभी कंट्रीज से मिलकर बनता है, ठीक है। ये दुनिया का लार्जेस्ट पेनिनसुला भी है, देखो इस साइड रेड सी है, इस साइड पर्शियन गल्फ है, इस साइड अरेबियन सी है, ओके। इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, एशिया का लार्जेस्ट, फिफ्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। एट इट्स सेंटर अर्रुल अल खली, द एम्प्टी क्वार्टर, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंटिन्यूअस बॉडी ऑफ सैंड इन द वर्ल्ड, मतलब एक सबसे बड़ी सैंड बॉडी है जिसका नाम है अर्रुल अल खली। मोलिगेरा सऊदी अरेबिया, इराक, जॉर्डन, कतर, यूएई, ओमान, यमन में पड़ता है। The ecoregion also include most of the Sinai Peninsula in Egypt and the adjacent Negev Desert in southern Israel. सिनाई पेनिनसुला जो है इजिप्ट का वो इसी में पड़ जाता है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला रीजन, ठीक है। वाटरफॉल्स देख लेते हैं अराउंड द वर्ल्ड, जैसे कि ये विक्टोरिया फॉल जाम्बिया रिवर पे मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि हमारे नियाग्रा फॉल मैंने ग्रेट लेक रीजन में बताया था यूएसए में। दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल, अर्जेंटीना में एक फॉल पड़ता है इगाउजुआ फॉल, ओके। गायना में पड़ता है कायतुआर फॉल, ठीक है। युगांडा में पड़ता है मुर्चिसन फॉल्स, न्यूजीलैंड में हुक्का फॉल्स, लाओस में खोने फैंग फॉल, फिलीपींस में पैगसेंजन फॉल, और कनाडा में वर्जीनिया वाटरफॉल। तो ये कुछ बच्चे नाम याद रखने की कोशिश करेंगे, अगर ऐसा करेंगे तो हमारा नाम बनेगा, ओके। वाटरफॉल्स देख लेते हैं अराउंड द वर्ल्ड, जैसे कि ये विक्टोरिया फॉल जाम्बिया रिवर पे मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि हमारे नियाग्रा फॉल मैंने ग्रेट लेक रीजन में बताया था यूएसए में। दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल, अर्जेंटीना में एक फॉल पड़ता है इगाउजुआ फॉल, ओके। गायना में पड़ता है कायतुआर फॉल, ठीक है। युगांडा में पड़ता है मुर्चिसन फॉल्स, न्यूजीलैंड में हुक्का फॉल्स, लाओस में खोने फैंग फॉल, फिलीपींस में पैगसेंजन फॉल, और कनाडा में वर्जीनिया वाटरफॉल। तो ये कुछ बच्चे नाम याद रखने की कोशिश करेंगे, अगर ऐसा करेंगे तो हमारा नाम बनेगा, ओके। तो एक वन ऑफ द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी कंट्रीज इक्वेटर के ऊपर पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ती हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता ही है, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये अगर हमारी अर्थ है तो अर्थ को मिड से काटती है एक लाइन, हाँ, जिसको इमेजिनरी लाइन बोलते हैं इक्वेटर, उससे नॉर्थ में नदर्न हेमिस्फीयर, साउथ में सदर्न हेमिस्फीयर। अब क्वेश्चन है कि इस इक्वेटर पर पड़ने वाली कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। जनरली 13 कंट्रीज इस पे पड़ती हैं, 13 कंट्रीज, और वैसे तो आपको वो याद रखनी पड़ेगी, मैं आपको मैपिंग में भी शो करूंगा, बट उसका भी कुछ है क्या, जैसे कि कुछ ऐसा कर लेते हैं कि उनको डिवाइड कर लेते हैं, ओके। अब जैसे कि आप देखेंगे साउथ अमेरिका से यहाँ पे 3 कंट्रीज पड़ रही हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अफ्रीका से है, साउ टोमे एंड प्रिंसिपे,
गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया, सोमालिया। एशिया से यहाँ पे है मालदीव्स एंड इंडोनेशिया, और ओशियाना से यहाँ पे किरिबाती आइलैंड्स। ठीक है, अब आप देखो ना तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, ना यहाँ पे यूरोप है, ना यहाँ पे एशिया की कोई और कंट्रीज है, ना यहाँ पे अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है। तो हमें पता है कि जनरली वो आपसे यही चाहते हैं कि आप कुछ याद रखने की कोशिश करें। ठीक है, तो एशिया से सिर्फ यहाँ पे इंडोनेशिया एंड मालदीव्स के सिवा और कोई कंट्री इक्वेटर पर नहीं है। इसको मैं शो कर देता हूँ आपको ऐसे। देखो, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोमे एंड प्रिंसिपे, कोंगो, गैबोन, युगांडा, सोमालिया, कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, केनिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया एंड किरिबाती। अब इनको छोड़ के जो भी कंट्री मिलेगी वो आपको बाहर निकालनी है। ठीक है, ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ, कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पढ़ने वाली। अब देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इस पे पढ़ने वाली कंट्रीज देख लेते हैं कौन कौन सी है। अफ्रीका से अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट। एशिया से बहुत सारी कंट्री हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान। नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको, बहामास, और यहाँ पे हम देखते हैं मोरिटियाना एंड माली। ठीक है, बस यही कंट्रीज हैं जो कहाँ पढ़ रही हैं, इसके ऊपर पढ़ रही हैं, अदरवाइज नहीं पढ़ रही हैं कंट्रीज। तो यहाँ पे देखो ये मोरिटियाना, माली, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट। एशिया से सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, हाँ, चाइना भी पढ़ रही है, मैक्सिको पढ़ रही है एंड बहामास। तो बस इस तरीके से याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर। अब देखो ये दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इस पे कौन कौन सी कंट्रीज पढ़ रही है। ठीक है, अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, चिले, साउथ अमेरिका से। अफ्रीका से मेडागास्कर, बोट्सवाना, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, नामीबिया और ऑस्ट्रेलिया। क्या कोई कंट्री एशिया से पढ़ रही है? कितना इजी है अगर आप इतना थोड़ा बहुत ये हैक याद रखेंगे। अच्छा, एक ही कॉन्टिनेंट ऐसा है जहां से तीनों प्रिंसिपल लैटिट्यूड्स गुजर रही है, दैट इज अफ्रीका। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजर रही है, इक्वेटर भी गुजर रही है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी गुजर रही है। देख लेते हैं, यहाँ देखो चिले, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील, बोट्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, ऑस्ट्रेलिया। कोई भी एशियन नेशन नहीं है, नॉर्थ अमेरिकन नेशन नहीं है, हाँ, एंटार्कटिक में तो कुछ है ही नहीं। तो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत याद रखने की कोशिश करेंगे, एग्जाम में जाने से पहले रिवाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी इस वीडियो में। अगर आपको और भी मैपिंग की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। डू सब्सक्राइब माई चैनल AT स्पीक्स। जय हिंद, जय भारत।